किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर तो मैं म्यूट कर दूंगी। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम, हेलो मैम, आप कहाँ से हैं? बता दी मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? यस वानी जी, कैसे हैं आप? वानी सत्संग 24 सत्संग। वानी, गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। ज्योति जी की जय श्री आवाज नहीं आती कृष्ण। हमारे तक। वानी सत्संगी फ्रॉम राजकोट। वानी जी आप बोलिए। वानी वानी सत्संगी, नमस्ते। बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, मेरे साइड से प्रॉब्लम है। अभी बोलिए। हाँ, वानी सत्संगी आप बोलोगे ना, वानी क्या है आगे। नमस्ते, गुजरात, नमस्ते राजकोट। नमस्ते मैम आप नमस्ते कहाँ से हैं? जय श्री नमस्ते कृष्ण। नमस्ते। मैं इंदौर से ज्योति चतुर्वेदी। वाओ। ओके, बहुत सारा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे वर्कशॉप में। थैंक ये यू। वर्कशॉप फ्री है, लेकिन मैं बोलूंगी फ्री नहीं है, क्योंकि जय आप माता दी लोग मैम। अपना प्रीशियस टाइम मुझे दे रहे हैं, इसलिए फ्री बिल्कुल नहीं है। जो आपका टाइम है ना, आज का 1 आवर और 1 आवर से थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा। 1 आवर बोलने वाली बात होगी, कल फिर से 1 आवर, तो वो बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइम है जो आप मुझे दे रहे हैं और मुझ पर फेथ करके आए हैं। डेफिनेटली कुछ ब्रेसलेट के चक्कर में आए हैं, बट कुछ नो मैम, सीखने के लिए। एनर्जी एनर्जी शायद आई थिंक मैच कर रही है, इसलिए भी हो सकता है कि आए और कुछ नया सीखने को मिलेगा। यस, एग्जैक्ट। रोशिका भी है यहाँ पर। यस रोशिका, देखो जो स्टूडेंट्स है ना वो भी 111 हो गए हैं। 111 एंजेलिक नंबर होता है। वाह, ट्रिपल वन। मैम टाइम आपका भी बहुत प्रेशियस है, और आप हम सबको टाइम दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। हमारा टाइम तो बाद में आता है, पहले आपका आता है। सही है। थैंक यू थैंक यू। और सीखते रहना चाहिए, है ना। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना, सीखते रहना चाहिए चीजों को। सीखना तो जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्योंकि जब तक अगर हमने अपना सीखना बंद कर दिया ना, तो वहीं गए हम काम से, वहीं हम रुक जाते हैं। यस, यू आर राइट। गुड इवनिंग मैम, गौरव Very फ्रॉम good. वाराणसी। वाराणसी, मैं वाराणसी आ रही हूँ 11 अक्टूबर। मैम आप कहाँ से मैम? मैं ग्वालियर एमपी। ओके। हेलो मैम, आई एम सोनाली फ्रॉम अजमेर। अजमेर, वाओ। जयपुर तक तो आती हूँ मैं, अजमेर नहीं आई हूँ कभी। कभी आइए तो मैम बिल्कुल बताइए। जयपुर, अजमेर मैम, अजमेर, इस बार जयपुर कभी आऊंगी तो विजिट करिए मैम। फिर मैम आपसे मिलूँ। मुक्ति डेडिया, बॉम्बे। जय माता दी मैम। अनुषा फ्रॉम ओडिशा। हेलो अनुजा जी, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मैं आप लोगों को अभी क्लास स्टार्ट करती हूँ। एक मिनट, कुछ और न्यू मैम ज्वाइनिंग नोटबुक की जरूरत है क्या? का पूरा ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। जितनी ओके, बार देखना उतनी डन बार डन देखना। डन ठीक है, डन। कोई बुक की जरूरत नहीं है। ओके ओके। मैं एक बार और हेडफोन लगा के देखती हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तक यूएस का एक सेशन चल ही रहे थे, अभी क्या हो गया? अभी मैम बोलो। हमारे यहाँ थोड़ी लाइट चली गई है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। कोई भी कुछ भी दिख बोलो। रहा होगा, वो अंधेरा है पूरा। प्रॉब्लम नहीं। Good evening, ma'am. Mahavir from Bangalore. Good evening, ma'am. From Kolkata, Dona. Good evening, ma'am. Darshana from Mumbai. चलिए, पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। Good evening, Imran. Bala from Tamil Nadu. वेरी गुड सर। अभी मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ ना, अभी मैं म्यूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 123 है और अभी और ऐड होंगे, तो सभी का इंट्रोडक्शन मैं नहीं ले सकती हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ,
आप सभी मेरे ग्रुप में ऐड रहिए, आपको ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे। पेड भी होते हैं, डेफिनेटली पेड भी होते हैं, बट फ्री भी होते हैं। मैं निधि बंसल आप सभी का यहाँ पर बहुत सारा स्वागत करती हूँ। मेरे 2 पेज हैं, एक है नील मनी डिवाइन डैफोडिल्स जो अभी सामने लगा हुआ था, दूसरा एक पेज है जो अभी अभी नया हम लोगों ने बनाया है, वो है एल्केमिस्ट निधि बंसल, जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पर है ना, आपको मिल जाएगा, इजीली मिलेगा। एल्केमिस्ट निधि बंसल और नील मनी डिवाइन डैफोडिल्स, जहां से हमारा एड रन हो रहा था, वो आपको मिला होगा, बट शायद कुछ लोगों ने फॉलो किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो अगर फॉलो करेंगे तो लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, आज इस सेशन के बाद डिसाइड करना कि मुझसे जुड़े रहना है या नहीं। मुझे लगता है कि जुड़ेंगे आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सब आए क्रिस्टल के फ्री वर्कशॉप के लिए। मेरे पास अभी तक जो पेमेंट आए हैं वो टोटल आए हैं 25। तो अभी भी 25 स्टूडेंट ब्रेसलेट ले सकते हैं, राइट। ब्रेसलेट लेने के लिए एक कंडीशन हमने रखी थी, हम हाउलाइट का ब्रेसलेट आपको फ्री दे रहे हैं, बट अपने शिपिंग चार्जेस आप दे दीजिए प्लीज। एक छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि ऑलरेडी हम 350-400 रुपए का ब्रेसलेट आपको दे रहे हैं, शिपिंग चार्जेस आप लोग दे दो, और वो भी 80 रुपीज। देखो, यहाँ से जयपुर, दिल्ली, मुंबई 80 रुपीज लगते हैं, पर अगर वाराणसी, केरल 100-120 भी जाते हैं, बट मैं तो एक सभी का सेम ले रही हूँ, 80 रुपीज, है ना। तो अगर अभी भी किसी को ब्रेसलेट चाहिए तो वो पेमेंट देकर अपने ब्रेसलेट बुक करा सकते हैं। मिस्टर आरव जो दूसरा एडमिन है ग्रुप में, उनको आप स्क्रीनशॉट देते जाइए, उनके पास एड्रेस अपना देते जाइए। एड्रेस में प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फुल नेम, फुल एड्रेस विथ पिन कोड एंड आपका कॉन्टेक्ट नंबर ये जरूर दीजिए। क्लियर। और कुछ महानुभव मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, मैसेज करके बोल रहे हैं, कॉल तो खैर मैं उठाती नहीं हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे रिंग सुनाई नहीं देती है ना, तो मैं वहां पर क्या बोल रहे हैं कि प्लीज मैडम इसको चेंज करके पायराइट का ब्रेसलेट दे दो, प्लीज एमेथिस्ट का दे दो। चॉइस नहीं है, फ्री है। क्योंकि देखो, मुझे जो चीज फ्री देनी होती है मैं बल्क में मंगा के रखती हूँ, तो अब इसमें मैं चेंज नहीं कर सकती, समझिए। दे सकती हूँ पर एक को अगर चेंज करके दिया ना तो सभी को देना होगा, तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, जो है वही लेना है, राइट। जिसको भी चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि सबको लेना है, जिसको चाहिए वो पेमेंट दे। ब्रेसलेट का नहीं, सिर्फ शिपिंग चार्जेस मैं आप तक पहुंचा दूंगी। आज 20 पैकेट्स निकल चुके हैं, जिसका पिक्चर मैं आपको दे सकती हूँ। ओके, हाउलाइट ब्रेसलेट, हाउलाइट जो कि पीस के लिए जाना जाता है, प्योरिटी के लिए जाना जाता है, और आपका कनेक्शन यूनिवर्स से करवाता है। हाउलाइट ब्रेसलेट आपको अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो भी वर्क करता है हाउलाइट ब्रेसलेट, ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन, मुझे अभी प्लीज पेमेंट के लिए मुझे मैसेज ना करें, क्लास चल रहा है, क्लास को ज्वाइन, क्लास करते रहें। पेमेंट में बाद में ले लूंगी, अभी क्लास पर फोकस करें। प्लीज कोई भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ना करे, अभी मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, बस सेशन की लिंक दे दूंगी और कोई भी चैट नहीं, ठीक है। अभी मैं पीपीटी लगा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। I need a break from my brain, from the doubt, from the stress, from the pain. This anxiety is killing me and keeping me awake. मैंने आप लोग को बताया कि मेरा जो मेन पेज है वो है नील मनी डिवाइन डैफोडिल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह आपको मिल जाएगा। दूसरा पेज इस नाम से है एल्केमिस्ट निधि बंसल, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रील्स मिलेंगी,
नीलमणि डिवाइन डैफोडिल्स के पेज पर आपको बहुत सारे कोर्सेज की नॉलेज मिलेगी, जो भी नए कोर्स आते हैं उसके अपडेट्स वहीं मिलते हैं, लेकिन एल्केमिस्ट निधि बंसल पर रील्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो कर लेना। अभी देखिए, क्रिस्टल को आप सभी जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ बताने की जरूरत है कि मैडम क्रिस्टल क्या होता है ना, कुछ भी जरूरत नहीं। अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग प्लीज देना। आप लोगों को कोई क्रिस्टल पसंद आया, मान लो मेरी वेबसाइट पर पसंद आया कोई क्रिस्टल, तो क्या करते हैं आप? उसको परचेस करते हैं, राइट? आप परचेस करने के बाद अगर वो ब्रेसलेट है या पेंडेंट है तो क्या करेंगे? उसको वियर करेंगे, राइट? तो मेरे पास से आपके पास तक पहुंचा और आप वियर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे रीना जी? टाइप 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 करना होगा। मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, मैं अच्छा ऐसा करती हूँ, रीना जी को अनम्यूट कर देती हूँ बस। यस, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते मैम, हाउ आर यू? या आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? पहला उसको नमक के पानी से वॉश करेंगे, हम्म फिर सादे पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद उसको हम्म धूप करके फिर पहनेंगे। चलो, गुड। क्रिस्टल को वियर करने से पहले या यूज करने से पहले कुछ प्रोसेस हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? वो कौन कौन से प्रोसेस है हम अभी बात करेंगे। अब अभी बात ये आती है कि क्रिस्टल हमें अट्रैक्ट किया, या फिर निधि मैम ने बताया कि एमेथिस्ट ये करता है, पायरेट पैसा देता है, जैसे कि एक पारस जी हैं बहुत बताते हैं पायरेट पैसा देता है, पैसा देता है, पैसा देता है। ओके, सभी को पैसा चाहिए, सबको चाहिए पैसा, और पैसे के नाम पे पायरेट सेल भी बहुत हो रहा है, और वो ये रहा है कि अभी तो नकली पायरेट भी बनने लगा, ठीक है? तो पायरेट खरीद तो लिया, लेकिन क्या जरूरी कि रीना जी को पायरेट पैसा देगा, और जो पायरेट रीना जी को पैसा दे रहा है वो श्रेया को भी देगा? जरूरी नहीं है, है ना? क्योंकि पायरेट जब पैसा देता है तब पायरेट की कंडीशंस अलग होती है, और जब हम एमेथिस्ट के थ्रू पैसा आता है वो अलग तरीके से आता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे कि प्रोटेक्शन एमेथिस्ट भी देता है और ब्लैक टर्मोलिन भी देता है, बट लोग ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक ओनिक्स और ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इन्हीं के पीछे भागते हैं। पर जहां पर एमेथिस्ट दे रहा है, ये सेलेनाइट प्रोटेक्शन दे रहा है, फिर और किसी पर क्यों जाना है? मान लो हमारे पास सेलेनाइट है, ठीक है? सेलेनाइट का बोल रखा हुआ है हमारे पास, तो क्यों ही क्या जरूरत पड़ी है ब्लैक टर्मोलिन खरीदने की? सेलेनाइट से प्रोटेक्शन नहीं ले सकते क्या? आना चाहिए बस। अब आता नहीं है वो बात अलग है, हमें पता ही नहीं है तो हम नहीं कर सकते, राइट? हेलो प्रिया। तो सारे क्रिस्टल बहुत अलग अलग काम करते हैं, और सेम मनी बहुत सारे क्रिस्टल दे सकते हैं, इवन ग्रीन एवेंचुरिन भी दे सकता है, सिट्रिन भी मनी देता है, बहुत सारे क्रिस्टल मनी देते हैं, और हम भाग रहे हैं पागलों की तरह से सिर्फ और सिर्फ पायराइट पायराइट पायराइट। ऐसा नहीं होता। पायराइट देखो, हर क्रिस्टल अलग तरीके से मनी देता है, और पायराइट अलग तरीके से मनी देता है। पायराइट का भी पूरा बताऊंगी पायराइट क्यों मनी देता है, पर पायराइट मनी तो देता है, एकदम से नहीं देता कभी भी, ये समझने वाली बात है। जैसे कि हम वीनस कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा हो तो वो जल्दी जल्दी मनी देता है, पर कुंडली में अगर शनि ग्रह अच्छा हो तो वो सक्सेस तो देगा, लेकिन सॉरी देंगे, सक्सेस तो देंगे, लेकिन आफ्टर 40 आफ्टर 35, पर वो स्टेबिलिटी देंगे। समझिए, पैसा वहां से भी आ रहा है, पैसा यहां से भी आ रहा है,
पर यहाँ पर जो पैसा आ रहा है सैटर्न वाला, वो आपको एक पोजीशन पर पहुंचा देता है, जैसे कि मोदी जी एक पोजीशन पर पहुंच गए, राइट। आप भी अगर वो पीएम से नीचे आप भी जाते हैं तो भी हमेशा उनको याद किया जाएगा। सही बात है। तो ऐसे ही क्रिस्टल करते हैं, अलग अलग तरीके से पैसा देते हैं। कोई आपको टॉप पर पहुंचा देता है, कोई डेली नीड कंप्लीट करता है, कोई जुपिटर को इनहेंस कर देता है, अलग अलग, कोई सैटर्न को इनहेंस करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मतलब आगे चलते हैं। क्रिस्टल को वियर करने से पहले 3 प्रोसेस है, क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमने क्या करा, क्रिस्टल खरीदा और किसी मैडम ने हमको बोल दिया कि मैं क्रिस्टल, जैसे कि आज मिस्टर आरफ के पास फोन आया था, जो मेरा सब काम संभालते हैं, उनके पास फोन आया था, टीम मेंबर है वो मेरे, कि मैडम सॉरी सर, मैडम जो क्रिस्टल दे रही है वो चार्ज करके दे रही है। मैं अगर चार्ज करके दूंगी तो क्या आपके पास तक पहुंचेगा, वो चार्ज रहेगा? क्यों? समझाती हूँ। ठीक है, मैंने चार्ज किया, मेरे पास जो भी इस टेबल पर क्रिस्टल्स हैं वो सब चार्ज रहते हैं। पर जरूरी तो नहीं है मैंने पैक किया, पैकिंग मैंने तो नहीं की। अब पैकिंग मैंने नहीं की तो यहाँ पर जो बॉयज आते हैं या गर्ल्स आती हैं उन्होंने पैकिंग की। अब उनका माइंडसेट कैसा है ये समझने वाली बात है। अगर वो अपने घर से किसी बात पर फाइट करके आए हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो क्रिस्टल एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, दूसरा, यहां से कोरियर बॉय लेकर जा रहा है, उसकी एनर्जी, वो कोरियर ऑफिस में रहेगा, उसकी एनर्जी आपके पास तक पहुंचते पहुंचते क्रिस्टल हो सकता है पॉजिटिव रहे और हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए किसी से भी खरीदना है, कहीं से भी खरीदना है, आपको उसकी क्लिनजिंग, चार्जिंग, प्रोग्रामिंग सीखनी जरूरी है। आया समझ? हम जब किसी शोरूम पर जाते हैं और वहां पर क्या होता है, हमें क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट करते हैं, हम इसको भी उठा लेते हैं, इसको भी उठा लेते हैं, इसको भी उठा लेते हैं। अब जैसे मैं इनको उठा रही हूँ वैसे ही श्रेया जाएंगी, श्रेया भी उठाएंगी, सोनाली मैम जाएंगी, सोनाली मैम भी उठाएंगे, और विजेंद्र सर भी उठाएंगे, राइट। और जो बॉय वहां पर डस्टिंग करने आता है वो भी टच कर रहा है। कितने लोगों की एनर्जी वो क्रिस्टल डेली ले रहा है। तो वो क्रिस्टल कैसा हो गया, उसने बहुत सारी एनर्जी ले ली। आया समझ? तो वो जो स्टोर है या वो जो शोरूम है, कितना भी वहां पर एनर्जी बहुत अच्छी हो, बट वो वहां पर आने वाले जो क्लाइंट हैं, उस शॉप पर जो लोग परचेस करने आ रहे हैं या विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, उनकी एनर्जी वो ले रहा है, क्योंकि क्रिस्टल का नेचर है एनर्जी लेना। तभी तो हमारे घर में अगर हम एक ब्लैक टर्मोलिन का पीस ला के रख दें, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी ले लेता है, पॉजिटिव भी लेता है और नेगेटिव भी लेता है, बोलना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन उससे जो एनर्जी चाहिए वो उसको बतानी पड़ेगी कि तुम मुझे ये वाली एनर्जी दो। अब समझना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी तो वो दे देता है, फटाफट रिलीज करता है, पर पॉजिटिव एनर्जी में कौन सी एनर्जी चाहिए वो बात करेंगे आगे। तो क्रिस्टल का अभी तक यहाँ तक क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में? प्लीज मैसेज करते रहे, तुम मेरा भी, मुझे भी, मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे मजा आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट स्टेप पर जाते हैं, क्लिनजिंग। क्रिस्टल की क्लिनजिंग कैसे करेंगे? क्रिस्टल की क्लिनजिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग मेथड है। हम यहाँ पर 2 से 3 मेथड पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्लिनजिंग, जब हम मार्केट से आते हैं तो हम क्या करते हैं घर में आकर? हैंड वॉश, सिंपल हैंड वॉश। मुझे लगता है सभी करते होंगे, कोई एक दो ही होंगे जो नहीं करते होंगे।
हैंड वॉश तो सभी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे हाथ डस्ट आ गई है, ये सब ये करना जरूरी है। ऐसे ही फर्स्ट स्टेप, कोई भी क्रिस्टल परचेज किया फटाफट उसको वॉश कर दो। तो जो एक ऊपर की लेयर है नेगेटिव एनर्जी की, वो तो निकल ही जाएगी एटलीस्ट, वो तो निकाल दो। फिर बाकी जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो हम अलग से उसको क्लीन करेंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप सॉल्ट वाटर क्लिनजिंग। हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बोल लेंगे, डिपेंड करता है हमारे पास कितने क्रिस्टल है। अगर हमारे पास बहुत सारे हैं तो बड़ा सा बोल लो, नहीं तो एक छोटे से बोल में पानी लो और उसमें नमक डाल दो और उसमें आप अपने क्रिस्टल को छोड़ दो 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स 4 आवर्स, जितना छोड़ना चाहो छोड़ दो। उसके बाद उसे निकालो, आपके किचन में ही जो टैप वाटर है उसके नीचे वॉश करो अच्छे से। एक अच्छा सा साफ कपड़ा लो, उससे वाइप कर दो, पोंछ के रख दो। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। बट सॉल्ट वाटर से एक ऑरा में जो लेयर होती है ना नेगेटिव एनर्जी की, वो क्लीन हो जाती है। ठीक है। सोनाली मैम ऐसा लग रहा है मतलब उनके माइंड में ना कुछ और भी चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, या तो वो बहुत फोकस कर रही है कुछ और सोच रही है। तो ये आपको करना है। ये ड्राई सॉल्ट जो लिखा है वो छोटे मोटे क्रिस्टल के लिए, लेकिन ऐसे नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। आप नमक के पानी में डाल दें। जितना बड़ा स्टोन उतना कम क्लिनजिंग की नीड। मैम सब बोलते हैं कि सेलेनाइट को चार्ज नहीं करना पड़ता, क्यों नहीं करना पड़ता? पहले तो ये बताओ, बताइए। जिसने भी मैसेज किया वो बताए क्यों नहीं करना पड़ता। गौरव जी, क्यों नहीं करना पड़ता? पता है आप लोग को सेलेनाइट को चार्ज क्यों नहीं करना पड़ता? कोई बता सकता है यहाँ पर? प्रिया बता देंगी शायद। नहीं पता? कोई और मेरे स्टूडेंट आए नहीं है शायद। सेलेनाइट को चार्ज क्यों नहीं करना पड़ता? कोई एक महानुभव बताए। मैम मुझे नहीं पता, बट ठीक है। सेलेनाइट जो स्टोन है ना वो एक गॉडेस के नाम पर उसका नाम है, और वो गॉडेस है सलीन, ग्रीक गॉडेस, जिनको गॉडेस ऑफ मून बोला जाता है। और मून वो एनर्जी है जो किसी भी क्रिस्टल को इजीली चार्ज कर देती है। ठीक है। इसलिए इस स्टोन को चार्ज नहीं करना पड़ता। बट ये बात नहीं है कि ये क्रिस्टल नेगेटिव नहीं होता। ये जो भी अपनी ड्राइंग पेंटिंग इस पर कर रहे हैं ना, जो जो भी कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये जिसने भी ड्राइंग पेंटिंग यहाँ पर की है, गलत बात है ये। क्या ही जरूरत है आपको ये सब करने की? बट सेलेनाइट को हमेशा ना सही पर रेयर चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसके अंदर इतना बड़ा कोई पावर नहीं है। घर के अंदर रखा हुआ है सेलेनाइट, कितने सारे क्रिस्टल को चार्ज कर रहा है, तभी तो बेचारा उसकी तो एनर्जी जाएगी ना। गंगा जल को भी अगर बाथरूम में लेकर ले जाकर रख दोगे तो गंगा जल भी अशुद्ध हो जाएगा, होगा या नहीं? तो ये समझने वाली बात है। सेलेनाइट को भी कभी कभी चार्ज करना पड़ता है, हमेशा ना सही पर कभी कभी। आगे चलते हैं। ये प्लीज ड्राइंग पेंटिंग बंद कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, वरना मैं क्लास रोक दूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट, क्रिस्टल को मून लाइट में चार्ज कर सकते हैं। कौन सा मून लाइट? फुल मून वाला। अब अमावस्या पर मत रख देना, फिर बोलना मैडम नहीं चार्ज हुआ। या फिर पूर्णिमा के बाद जब मून का साइज कम होता है तब भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तब मून अपना एनर्जी डे बाय डे हो रहा होता है। जब मून ग्रोइंग फेज में होता है तब रखिए, वो भी 7 डेज के बाद। अमावस्या के बाद 7 डेज छोड़ दो, उसके बाद रखो।
और फुल मून तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पीपीटी में नहीं है सनलाइट, सनलाइट में भी आप अपने क्रिस्टल को छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन एक आता है जो यहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैंने बोला मूनलाइट भी सनलाइट भी, क्या सारे क्रिस्टल मूनलाइट में जाएंगे और सारे क्रिस्टल सनलाइट में जाएंगे? नहीं, कुछ क्रिस्टल मूनलाइट में जाते हैं, कुछ क्रिस्टल सनलाइट में जाते हैं। अब उनकी लिस्ट, क्रिस्टल तो बहुत सारे हैं, काउंट करना मुश्किल है। याद रख सकता है कोई कितनी क्रिस्टल है? 500 प्लस क्रिस्टल होंगे मार्केट में, और ज्यादा होंगे। मैं इस पर वैदिक सनलाइट में शनि का रत्न, अच्छा ओके, शनि का रत्न उपरत्न नहीं चार्ज, अच्छा शनि को नहीं, शनि वाले स्टोन नहीं चार्ज करते, ओके। सुनीता क्या बोल रही है? मैसेज भी तो इतने आ रहे हैं। देखो अभी शनि सन इनकी बात ही नहीं हो रही है, अभी आप समझो। यहाँ पर मैं ये चीज ये एड ऑन कर रही हूँ, ये मैंने सोचा नहीं था बताने का, पर ये बात चलते चलते में बताना पड़ेगा। कौन सा क्रिस्टल सनलाइट में और कौन सा क्रिस्टल मूनलाइट में? सन का कलर कौन सा है? सन कौन से कलर का होता है? चैट चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। येलो, यस, ऑरेंज एंड रेड। 3 कलर होते हैं सन के पास, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। 3 ही कलर होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे मून को तो वो सॉरी सन को, तो 3 कलर दिखेंगे, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आंख बंद करके जो भी स्टोन येलो कलर का, रेड कलर का और ऑरेंज कलर का मिले, सनलाइट में चार्ज कर दो। अभी आपको लिस्ट याद नहीं करनी पड़ेगी। और जो भी क्रिस्टल ब्लू कलर के, व्हाइट कलर के और व्हाइट कलर के मिले, मूनलाइट में रख दो। अभी मुझे लगता है याद नहीं रखना पड़ेगा, ये बहुत इजी वो बता दिया मैंने ना। ऐसे छोटे छोटे टिप्स मिल जाते हैं क्लास में कभी कभी। तो इस टाइप से व्हाट अबाउट, अब हर चीज तो नहीं बताऊंगी ना। अब कोई बोलेगा ब्राउन कलर का क्या करना है, अभी मैंने 2 टिप दे दी है, रुक जाओ अभी। अभी मैं मतलब पीपीटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी ना, तो मेरी टीम बोलेगी मैम पीपीटी तो बंद कर दी, पीपीटी के अलावा बता रही हो, ये गलत बात है। अभी पीपीटी को कवर करते हैं। यस, किसी ने पूछा था फुल नाइट के लिए मून लाइट में रखना है, यस फुल नाइट के लिए आराम से छोड़ दो पूरी नाइट। सेकंड आता है क्रिस्टल की चार्जिंग। अब क्रिस्टल की चार्जिंग कैसे करता है? सबसे पहले क्लिनजिंग, क्रिस्टल आया उसको वॉश किया, क्लिनज किया। चार्जिंग की क्यों जरूरत है? आपने क्लिनज किया तो नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी चली गई, राइट। अभी हमको उसको क्या करना है? पॉजिटिव एनर्जी देना है। हम अपने आप को चार्ज करने के लिए डेली क्या करते हैं? पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते होंगे मेडिटेशन, कुछ होंगे यहाँ पर जो बिल्कुल नहीं करते होंगे, पर मेडिटेशन करिए। हम अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? जूस पीते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते हैं। पर मन को और आत्मा को चार्ज करने के लिए कौन क्या करता है? कोई बताएगा यहाँ पर? कोई करता है अपनी मन और आत्मा को, सॉरी मन आत्मा और ये माइंड? रीना जी, प्रिया भी करती है, और कौन करता है? सोनाली जी करती है, राइट। और मैम कब करें मेडिटेशन? मंत्र जाप और उस मंत्र पे ध्यान, गुड। श्वेता करती है, मैम मेडिटेशन करती है, पूर्णिमा जी करती है। मंत्र जाप मेडिटेशन बात बराबर है, वेरी गुड, अच्छी बात है, करना चाहिए। हम लोग अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, अपनी डेली नीड्स के लिए जी रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन जो साथ में जाना है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको फूड कैसे देंगे? साथ में क्या जाएगा? सोल ही जाने वाली, साथ में क्या बेचारी सोल ही जाएगी, उसके साथ कुछ और जाएगा ही नहीं। तो उसको फूड दें प्लीज। उसका फूड है सिर्फ और सिर्फ ध्यान। वो ध्यान चाहे मंत्र जाप करते टाइम लगाइए, सनलाइट में लगाइए, रात में लगाइए, जब मन करे तब लगाइए, पर ध्यान बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम मौन रहिए, है ना? पर मौन के टाइम पर इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलता। मौन मतलब मौन, मन से भी मौन, दिमाग से भी मौन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ी सी ना हैबिट तो मेरी अच्छी नहीं है, मैं पीपीटी से बाहर आ जाती हूँ, बार बार कुछ और बात करने लग जाती हूँ। चार्जिंग, जो मूनलाइट और सनलाइट क्रिस्टल की क्लिनजिंग करते हैं, वही मूनलाइट और सनलाइट क्रिस्टल को चार्ज भी करते हैं। अगर मैं आप जाके सनलाइट में बैठ जाए, बहुत बीमार है, सिर्फ सनलाइट में जाकर बैठ जाओ, आप देखना आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आ जाएगी। और जाकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो सनलाइट में, तो सोने पर सुहागा। अब यहाँ पर लोग सनलाइट में नहीं करते होंगे, मून लाइट में करते होंगे ज्यादातर लोग। मुर्तुजा जी, यहाँ पर एड्रेस क्यों दे रहे हो? मैं कुछ नहीं करने वाली अभी इस एड्रेस का। अभी से फोकस करो क्लास पर। वही बात है, फ्री वाली चीज के पीछे भागो। जो यहाँ ये भी फ्री मिल रहा है, ये नॉलेज फ्री मिल रही है, नॉलेज के पीछे भागो। ये हर जन्म में रहेगी नॉलेज आपके पास। इवनिंग कभी भी कर सकते हैं। तो सनलाइट में आपके क्रिस्टल, सनलाइट और मूनलाइट में आप इनको चार्ज कर सकते हो, छोड़ दो। पर ध्यान रखना है कौन सा क्रिस्टल सनलाइट में जाएगा, कौन सा क्रिस्टल मूनलाइट में जाएगा। वेरी गुड। जो लोग सनलाइट में करते हैं अपने आप को चार्ज, वेरी गुड। मूनलाइट, फायर एनर्जी, आप फायर एनर्जी से भी अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हो। कौन सा फायर एनर्जी? गैस के ऊपर, गैस के बर्नर के ऊपर रखना है। आप मंदिर में जो दीपक लगाते हैं, आपने दीपक लगाया, या आप कैंडल मैजिक करते हो, हवन करते हो डेली, कुछ घरों में छोटा मोटा हवन डेली होता है, उसके ऊपर आपको 7 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है। नहीं सॉरी, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, 7 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्यों ड्राइंग पेंटिंग स्क्रीन पर कर रहे हो आप लोग, क्यों? इससे भी आपका क्रिस्टल की क्लेंजिंग और चार्जिंग दोनों हो जाती है। बट ध्यान रखना है वो दीपक में उतनी पावर हो। अब ऐसे नहीं कि दीपक उठा के ऐसे ही बाहर ड्राइंग रूम में लगा लिया और उससे कर रहे हैं, नहीं। मंदिर वाला कैंडल मैजिक जब करते होगे तभी कैंडल में पावर आएगी, वरना आप कितनी मोमबत्तियां जला लेना, कुछ नहीं होने वाला। छोटे मोटे हवन या बड़ा हवन कहीं हो रहा है, वहां पर एक थाली में ले जाके अपने क्रिस्टल रख दो, सारे क्रिस्टल चार्ज हो जाएंगे और एक बहुत हाई एनर्जी से चार्ज होंगे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, पूछना है तो हैंड रेज कर दो। सोनाली को पूछना है, सोनाली को मैं अनम्यूट कर दूँ। यस सोनाली, अनम्यूट किया मैंने आपको। यस मैम, लाइक अभी मैंने एक क्रिस्टल मंगाया था कहीं किसी मैम से, तो लाइक मैंने विदाउट क्लींजिंग पहन लिया था, तो मुझे थोड़ा सा ना इरिटेशन एंड एजिटेशन टाइप हो रहा था, काफी एकदम से एग्रेशन हो रहा था। तो मैंने उसको एकदम से आपका इत्तेफाक से आपका लाइव ज्वाइन किया एंड उसके 2 आवर्स पहले ही पहना था मैंने। फिर मैंने अभी उतार के वापस रख दिया एंड देन मैं उसको क्लींस करके ही पहनूंगी। ऐसा कर सकते हैं मैम? तो उसको प्रॉपर हाँ, प्रोसीजर करना पड़ेगा मैम? अब आप रात को सोने से पहले एक बार शावर ले लेना, ओके मैम। क्योंकि वो क्रिस्टल की एनर्जी नहीं तो आपकी बॉडी ले लेगी। यस मैम, क्योंकि उसको पहनते ही अजीब सा मुझे लाइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल, एकदम लाइक फीलिंग लाइक टू क्राई एंड ऐसा हो रहा था।
रोज क्वार्ट्स ही था यही मैं मैम। समझाना चाहती हूँ। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत सारी ऐसी एनर्जी ले आते हैं कई बार जो हमको डिस्टर्ब कर जाती है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं ये गलत पढ़ा कर चली गई। ऐसे नहीं होता है, हमने गलत नहीं पढ़ाया, क्रिस्टल को आपको यूज करना नहीं आया। 1 सेकेंड। यस, तो तो प्लीज मैम एक लाइक एक सॉल्ट यस बाथ शावर ले सकते हैं मैम। यस यस, थैंक यू मैम। वेलकम। यस पारुल जी, पारुल शाह, हाँ 2 बार पारुल। हाँ मैम। यस, राधे राधे। राधे राधे। मैं क्या बोलती हूँ, सेलेनाइट प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं ना हमारा सब क्रिस्टल, हाँ हाँ, सेलेनाइट प्लेट पर भी रख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्लेट मंदिर में रख के उसके ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं ना? यस यस, कर सकते हो। ओके मैम, ओके, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अविराज। हेलो मिस्टर मैम। अविराज, यस, नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं बनगा से बोल रहा हूँ और मैंने अभी आपका ज्वाइन किया है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। कोई तो बात नहीं। मुझे ये जानना था कि जो क्रिस्टल हम चार्ज करके देते हैं, क्या वो किसी की नाम पे मतलब चार्ज करना होता है कि और बहुत सारे टैरो रीडर या क्रिस्टल रीडर ऐसे बताते हैं कि सिर्फ आपकी नाम पे चार्ज। चार्ज मतलब सिर्फ चार्ज, कोई नाम नहीं। चार्ज मतलब उसको एनर्जी देना। आप खाना खाते हैं तो किसी के नाम से थोड़ी ना खाते हैं। ओके, और एक दूसरा सवाल क्वेश्चन करना चाहूंगा मैम आपसे कि जो क्रिस्टल से जो स्पेल या कुछ करते हैं, क्या ये मतलब होता है क्रिस्टल से, बिल्कुल होता है, एंजल से? सब होता है सर, सब कुछ, ओके, सब कुछ थैंक यू होता है। मैम। वेलकम। ओके। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी, क्योंकि आप लोगों से वीडियो ऑन करने के लिए बोलूंगी, आप लोग नहीं करेंगे, बट सोचिए और समझिए कि अगर मैं आपसे वीडियो ऑफ करके बात करूंगी तो कैसा लगेगा। सोच के देखिए ये बात। और दूसरी बात, जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं ना कहीं वो लोगों के सामने आने से डरते हैं। उनका थ्रोट चक्रा वीक है और वो और ज्यादा उसको वीक कर देंगे। कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनके अंदर। ज्योति मैम। मैम एक तो नमस्ते मैम, एक तो मेरा है ना चैट बंद है, मैं आंसर्स नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, मुझे आप पर्सनल में करेंगे ना तो आ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बताइए। ओके, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि जैसे एड में भी दिखाते हैं कि एक ही मतलब ब्रेसलेट में दो दो बिट्स हर उसके डाल के और वो एक नया ब्रेसलेट वो बनाते हैं, या मतलब जैसे अगर हम सिंगल उसका लेते हैं ब्रेसलेट, एक ही बीट्स का सारा लेते हैं और मैं समझ के बताती हूँ, समझ गई। जी जी। मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद आपसे बात करूंगी। ओके ओके, मैं समझ गई। चलिए इसको क्लियर करती हूँ। देखिए बीच का साइज कितना होता है, ये मैंने पहन रखा है सेक्रेट, कितना छोटा सा है। ठीक है, अब यहीं पर मैं एक रॉ को देखती हूँ, बहुत छोटा सा रॉ दिखाती हूँ, रोज क्वार्ट्स। अब इसमें से करीब 3 से 4 बीट तो बन जाएंगे, 3 से 4 तो बन जाएंगे। अब वो इस बीट में भी बीच में छेद, एक तो इतने छोटे से रॉक में से भी 3 4, उसके बाद भी उसमें बीच में होल करा। कितनी एनर्जी है सोचो। अब उसके ऊपर से हमने 2 ले लिए सिट्रिन, 2 ले लिया एमेथिस्ट, 2 ले लिए पायराइट, 2 ले लिए कोई और, 2 ले लिए कोई और। कितनी एनर्जी है आपके पास सोचो। ना सिट्रिन काम कर पा रहा है, ना पायराइट काम कर पा रहा है। भैया 1 या 2 ही वाले बीट्स पहनो, ज्यादा नहीं। मार्केट में तो देखो मैं भी सेल करती हूँ, जो क्लाइंट मांगते हैं हम देते हैं, लेकिन समझो ज्यादा, एक क्रिस्टल में अगर 10-12 बीट्स कर लिए, 3 मैक्स टू मैक्स 3 इनफ। जय माँ काली। क्या किसी भी क्रिस्टल को और उसे कर सकता है क्या? क्या कर सकता है सर? आपका जो भी थे सर मैडम, आपका क्वेश्चन सही नहीं है। क्या किसी का भी क्रिस्टल को और यूज, अच्छा किसी के भी क्रिस्टल को हम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपको यूज करना है तो उसके क्रिस्टल की क्लिनजिंग बहुत बहुत ही अच्छे से करो, फिर यूज करो, क्योंकि किसी और का क्रिस्टल उसकी एनर्जी लेकर आता है।
मैं अपने क्लाइंट के लिए भी, जब क्लाइंट को हीलिंग देती हूँ तो उनके क्रिस्टल कई बार उन्हीं को दे देती हूँ, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, अपने साथ ही ले जाओ। समझो, वो एनर्जीज उनकी आ जाती है। क्लिनजिंग करके बहुत जरूरी है तो ही यूज करो, वरना मत करो। अपने क्रिस्टल पर्सनल अपने लिए अलग रखो, ठीक है। चलो ऋतुपुरी जी, मेरी एक पहले भी स्टूडेंट थी ऋतुपुरी, आप वही वाली हैं क्या? हाँ जी। ओके, बताइए। मैम मैंने आपसे मतलब वो श्रीयंत्र लिया है पैराइट का। हाँ जी ओके, हाँ जी हाँ जी। तो उसकी अभी क्लीनिंग करने कर अभी लीजिए, मंगवाया just। कर लीजिए, ठीक है। कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी। मचमनी के बारे में, मचमनी के बारे में तो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ पूर्णिमा जी। यस गुरजीत जी, पूछो, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। मेरा चैट भी डिसेबल है इस समय, तो इसमें मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही। और मैम कुछ ऐसा भी तो होता होगा कि कोई ना कोई क्रिस्टल किसी का एंटी भी तो होता होगा कि कितने भी एक कोई भी किसी के साथ पहन ले। मोस्टली पहन लेते हैं, मोस्टली पहन सकते हैं। पहन सकते हैं हम। और मैम मिनिमम कितने मैक्सिमम कितने पहन सकते हैं एक साथ? अरे क्रिस्टल को भी टाइम दो ना, उनको फ्री स्पेस दो, 2 3 4 पहनो। मैंने कई लेडीज देखी है 15 15 20 20 पहनी होती है, इतना भी मत करो। अगर आपको बहुत सारी क्रिस्टल की एनर्जी चाहिए तो 4 दिन एक पहन लिया, मतलब 4 ब्रेसलेट पहन लिए, उनको उतार के रख दिए, फिर 4 दिन के बाद दूसरे पहन लो। अभी हम खुद ही इतने सारे ब्रेसलेट पहन के सबकी एनर्जी को लेके घूम रहे हैं, फिर बोलते हैं हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ मैम, मैं तो यही पूछना चाहती थी कि उनका कोई मतलब कि नेगेटिव वो भी तो होता होगा ना, देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। होता है, लेकिन आप इतना सारा एनर्जी ले पाओगे क्या? कोई साधना भी करने बैठोगे और एनर्जी बहुत मिलेगी तो सर दर्द हो जाता है, फिर हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं, साधना की एनर्जी आप उसको नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। हाँ, क्रिस्टल का नेगेटिव क्या होता है, जैसे कि ये क्रिस्टल का ब्रेसलेट है, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद इसको क्लिंस करो। छोटे बीट्स है, करना पड़ेगा, फिर क्लिंजिंग करके, चार्जिंग करके, प्रोग्रामिंग करके फिर से वियर करना, ठीक है। हाँ जी, चलो, थैंक यू मैम। वेलकम। मलकीत गुड्डी कौर, मलकीत गुड्डी कौर, पूछना है तो पूछ लीजिए, क्या पूछना है आपको? नहीं, पवन जी, मिस्टर पवन, नहीं पूछना, टाइम नहीं है इनके पास। कुंदन जी, हेलो मैम। यस हेलो, मैम यस। एक्चुअली मेरा घर में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, अंधेरा है। तो मैं आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सवाल पूछिए। सवाल ये है मैम, एक छोटा सा सवाल। मैं एक क्रिस्टल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको चार्ज तो मैं कर रहा हूँ सेलेनाइट प्लेट से, लेकिन उसको क्लींजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अभी आप कौन सा बोले पहले। क्रिस्टल है आपका? मेरा एक है कॉम्बाइन है, मैं एक सजेशन करके लिया था। तो रोज क्लियर क्वार्ट्ज है और सिट्रीन है और रेड कार्लिनियन है, उनाकाइट है, इस तरह का 4 कॉम्बाइन से मुझे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपका प्रोग्राम इसलिए आया कि मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आपके साथ मैं बैठा हूँ, बैठ के आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं बहुत थैंक यू। सेटिस्फाई हूँ। तो क्वेश्चन ये था, जो पहले मैं अगर क्लींजिंग करूंगा तो कैसे क्लींजिंग करूं? उसके बाद सेलेनाइट प्लेट से तो मैं सर मैंने चार्ज बताया कर ना, रहा हूं। अभी यहाँ पर 3 4 मेथड बताया आपको। सबसे थोड़ा पहले, लेट हो गया मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। आप क्या करेंगे, सबसे पहले नमक के पानी में डाल के रख दो 1 2 घंटे के लिए, को, फिर कोई भी साफ, नमक ना, कोई भी नमक या कोई रॉक सॉल्ट? साबुत रॉक सॉल्ट। आप फिर उसमें डालकर फिर साफ पानी से उसको वॉश करिए। वॉश करने के बाद आप उसको सनलाइट या मूनलाइट में रख दीजिए, ठीक है। मूनलाइट मतलब सेलेनाइट प्लेट क्या? मूनलाइट मतलब चंद्रमा की लाइट। अच्छा, चंद्रमा की लाइट। अच्छा, तो हाँ, घर पे तो मेरा चंद्रमा की लाइट नहीं आता है, तो क्या करे? अच्छा, तो सूरज की लाइट आती है? जी नहीं, मैं जब सुबह में बाहर जाता हूँ तो सूरज की लाइट से तो रहता ही हूँ, बाहर में भी कभी रात को जाता हूँ तो चंद्रमा का
लाइट थोड़ा बहुत जो भी आता है, लेकिन सेलेनाइट सर जी प्लेट कोई है मेरे विंडो तो पास। होगी, कोई घर में विंडो बालकनी कुछ भी नहीं है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कोलकाता में रहता हूँ, एक छोटा सा फ्लैट में। फ्लैट में कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की बालकनी नहीं है? खिड़की नहीं, खिड़की वगैरह है, लेकिन उस जगह में सनलाइट मूनलाइट कुछ आता नहीं है। कोई बात नहीं, सनलाइट मूनलाइट नहीं आता, लेकिन बाहर का आसमान तो दिखता है। जी। तो रख दीजिए उस पर, ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी सबसे आती है। पहले रॉक सॉल्ट से डेली करना पड़ेगा या कभी कभी? सर एक बार कर दीजिए, जिस दिन आपको क्लेंजिंग चार्जिंग करनी है उस दिन। आप प्लीज अच्छा। इसको ना देख लीजिए फिर से, मैं रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग मैं देख लेना है। मैम, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कोई क्रिस्टल लूंगा, क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ये किस लिए, मतलब हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए अगर लेना पड़ेगा तो उसके लिए जी आपके सर, साथ कैसे कांटेक्ट करें? मैं आप लोगों को कल के वर्कशॉप के बाद अपने क्रिस्टल ग्रुप की लिंक दे दूंगी, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, राइट? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, और कौन रह गया है? खुश। खुश है ना? खुश, हाँ जी। एक्चुअली मार्केट में आए बहुत सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज और गोइंग अप टिल 2000 3000। तो हम अगर कहीं से भी क्रिस्टल ले रहे हैं तो कोई तरीका है उसे आइडेंटिफाई करने का कि वो रियल है या फिर वो फैक्ट्री में बना हुआ है, प्लास्टिक है या कुछ? यस, ये बहुत सही क्वेश्चन है। एक्चुअली आजकल प्लास्टिक आ रहा है मार्केट में। देखो, तरीका तो कुछ नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा इस एनर्जी के साथ रहने लगते हैं बच्चा, वो समझ जाता है। अब आप प्लीज किसी रिलायबल, जिस पर आप बहुत फेथ करते हैं, उससे लो। आपको लगता है नहीं, वो उसका नाम बहुत है, जिसका नाम बहुत है ना मार्केट में, वो बहुत कम चीटिंग करता है, समझो। वो नहीं चाहेगा कि छोटी चीज के लिए वो चीटिंग करे। और प्लीज अमेजोन से लेते टाइम थोड़ा सोचे, क्योंकि अमेजोन पे कई सेलर ऐसे बैठे हुए हैं जो प्लास्टिक सेल कर रहे हैं। आप सेलर के पास जाने से अच्छा है कि कोई जो टीचर सेल कर रहे हैं ना, जो इनसे आप पढ़ते हो, या वो आपकी किसी फ्रेंड के टीचर हैं, एटलीस्ट उनको जानते हो, वो आपको वो एनर्जी के साथ देंगे तो वो क्रिस्टल अच्छा ही आएगा। क्योंकि आप लोग नहीं पहचान सकते, मैं कितना भी आपको बता दूंगी, आप नहीं समझ सकते। हाँ, ये कर सकते हो, अगर आप रेकी करते हो या मेडिटेशन करते हो, क्रिस्टल आया, आपने अपने हाथ में लिया एंड उसकी एनर्जी को फील किया। अगर प्लास्टिक होगा तो उसमें एनर्जी होगा ही नहीं। क्रिस्टल होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, एनर्जी होगा। प्लास्टिक के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक एनर्जी सोक नहीं करता। क्लियर? अच्छा, आपने म्यूट कर लिया है कुछ अपने आप को। मैम प्लीज रिप्लाई। सिंपल जी, क्या क्वेश्चन है आपका, मुझे पता तो चले। सिंपल जी, आप हैंड रेस कर दो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी ना, तो आप पूछ लेना कि कोई 8 9 क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 8 9 क्रिस्टल वेयर नहीं किया जा सकता। डोना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, यहाँ पूछो, आपको जो भी पूछना है। यस। आप सुन पा रहे क्या? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, बताएं। हाँ मैम, मैंने मेरे बहुत सारे कलीग्स को देखा है, वो हाथ में एक साथ में 8 9 क्रिस्टल पहन के घूमते हैं, जैसे कि सिट्रीन, रोज क्वार्ट्ज, कॉम्बाइंड, ऐसे बहुत सारे कुछ। वो एक साथ में इतना सारा क्रिस्टल पहनना सही है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। अगर आप एनर्जी उसकी ले पा रहे हैं तो पहनते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बोलती हूँ 4 5 एक बार पहनो, उसको 4 days 5 days 1 week पहन के रखो, फिर उनको निकाल दो, उनकी क्लिनजिंग के लिए छोड़ दो, उसके बाद फिर दूसरे पहन लो। क्यों ही सारे एक साथ ओके। पहनने हैं? ठीक है। अच्छा, और मैम ये जो क्रिस्टल है वो क्या हम सोते समय पहन सकते हैं या फिर सोते पहन समय सकते या पहन फिर सकते बाथरूम पहन जाते हुए? पहन सकते हैं, पर सोते टाइम प्लीज एक ही क्रिस्टल को पहन कर रखिए, सब बहुत सारे नहीं। ठीक है। ओके मैम, ओके। मेरे पास योलो सिट्रीन है, इसीलिए पूछ रही हूँ। ओनली ओनली 1 क्रिस्टल पहनकर सोएंगे, ज्यादा नहीं। एनर्जी बहुत हाई हो जाती है सोते टाइम, हम अलग एनर्जी में होते हैं, तो वो डिस्टरबेंस होगा, आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे। चलिए चलिए, शीतल जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो। यस, हाँ बताइए। हेलो मैम।
मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कॉम्बिनेशन 2 या 3 कॉम्बिनेशंस के अपन पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते? थ्री जैसे तक कि अभी मैम मैम 3 तक पहन सकते हैं, मैंने अभी यही बताया था, 3 कॉम्बिनेशन तक पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है, चलिए अब आगे चल, सुदीप जी को और कर देती हूँ वरना नाराज हो जाएंगे। सुदीप जी कहाँ पर है आप? मुझे दिखाई नहीं दे रहे पर हाँ, मैं, हाँ मैं बताएं, बोल रहा हूँ जब बोलिए। हीलिंग करूंगा तब प्रोग्रामिंग कैसे होगा? प्रोग्रामिंग, हेलो। प्रोग्रामिंग पर मैं अभी पहुंची नहीं हूँ ना, मुझे आप लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, जब पहुंचूंगी तो बता दूंगी, ठीक है। अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग। क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? अभी कितने लोग हैं जिनके पास अभी क्रिस्टल है? कोई भी क्रिस्टल, चलो जिसके पास भी क्रिस्टल है उठा कर ले आओ, एक कोई भी एक क्रिस्टल, कोई भी एक ब्रेसलेट छोटा सा, जिसके पास नहीं है उसको मैं दे दूंगी, मतलब एनर्जी दे देगी। अभी हैंड रेज मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, अभी मैं बोलूंगी आप लोग सुनेंगे। चलो 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 फटाफट, स्पीड। मुझे मत दिखाओ, अपने पास रखो, और प्लीज जो लोग लेटे हुए हैं बैठ जाए और वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक छोटा सा मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ, जहां पर आपके हाथ में जो ब्रेसलेट है, जो भी क्रिस्टल है, उसको चार्ज कर दिया जाएगा, उसको प्रोग्राम कर दिया जाएगा। क्लियर? रेडी है? सभी रेडी है? अरे किसी को भी करो गौरव जी, किसी को भी, जिसको करना है उसको करो। उसको कर सकते हैं, उसको किसको? और सिंपल जी आप ये सिंपल जी है। सिंपल जी आप क्या पूछ रही थी मुझसे? बहुत देर से बोली प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई। अभी आप मुझे सामने दिख रही हो, आपका फैन दिख रहा है एक्चुअली। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अभी पूछ लो क्या बोल रही हो, जल्दी से बोलो। क्या पूछ रही थी आप? पूछिए। नहीं, बोलिए सिंपल जी, बोलिए, अनम्यूट कर लिया आपने, बोलिए। मैम, जैसे मेरा ये क्रिस्टल है, ये पील हो रहा है यहाँ से, इसका ऊपर से निकल रहा है, तो क्या ये ओरिजिनल होगा? ऐसे नहीं समझ में आता, सनलाइट पे रख के पिक्चर सेंड करोगे ना तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं। यहाँ पर इतनी छोटी सी विंडो में एक्चुअली मुझे ये क्या ही इस दिखता। नहीं, एक्चुअली ऊपर से पील हो रही है, इसकी जो ऊपर से है ना लेयर, अच्छा वो ओके, निकल रही है। पील ओरिजिनल नहीं है, प्लास्टिक है, ओके, प्लास्टिक। थैंक यू। इतना क्रिस्टल खरीदेंगे लोग तो नकली तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन मैम ये मैंने जहाँ से लिया है ना, वो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर हो ना, उनको क्रिस्टल की हाँ, नॉलेज ही नहीं होती। नहीं, उसको क्रिस्टल की नॉलेज प्रॉपर है, वो यही काम करते हैं मेन। पहचानना, पहचानना, पहचानने की बात कर रही हूँ, समझो। वो भी तो किसी से परचेज करके ही आपको पहुंचाती होंगी ना। आपको क्या लगता है कि उनकी कोई फैक्ट्री होगी, वो बनवाती होंगी खुद? इंसोमेनिया है मुर्तुजा जी को, तो चलिए मुर्तुजा जी, मेडिटेशन के बाद अगर क्रिस्टल कराना स्टार्ट किया तो पहला क्रिस्टल वो कराऊंगी जिसमें आपका इंसोमेनिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनका क्रिस्टल चार्ज नहीं होगा, उनकी बॉडी चार्ज नहीं होने वाली है। तो अगर चार्ज करना है अपने आप को, अपने क्रिस्टल को प्रोग्राम करना है, तो वीडियो ऑन करना ही हो। अभी आप लोग देख लीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए प्लीज मेडिटेशन वाले पोस्चर में आ जाए, है ना। अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रख लें, अगर आसपास टीवी वगैरह चल रहा है तो दूसरे रूम में चले जाएं।
चलिए, क्लोज योर आईज। और ऋतुपुरी जी अपना फेस दिखाइए, स्क्रीन के सामने आइए, फैन दिख रहा है मुझे आपका बस। क्लोज योर आईज, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने क्रिस्टल को अपने हाथ में रखना है ना। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। दोनों हाथों को खोलकर अपने लैप पर रख लें, अपने नीज पर, अपने थाइस पर रख लें, दोनों हाथों को खोलकर। एक हाथ में क्रिस्टल को रखे रहें बस। डीप ब्रीदिंग करेंगे। हर ब्रीदिंग के साथ अपने आप को और ज्यादा काम होता हुआ देखेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हर ब्रीथ के साथ पॉजिटिव एनर्जी को अंदर जाता हुआ फील करेंगे और अपनी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी और स्ट्रेस को एक्सहेल कर देंगे। इनहेल, एक्सहेल। इस बार जब एक्सहेल करेंगे तो माउथ से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। विजुलाइज करेंगे अपने आप को एक सी बीच पर। आप एक सी बीच पर हैं, एक समुद्र के किनारे पर हैं आप, और आराम से वहां पर बैठे हुए हैं। जिनके पास क्रिस्टल है ओके, जिनके पास क्रिस्टल नहीं है उनके पास क्रिस्टल सी देकर जाएगा। अभी समुद्र की जो वेव्स हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, हर बार आ रही हैं और आपको टच करके जा रही है, और आप हर बार उन वेव्स को, उन लहरों को फील कर पा रहे हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को ले पा रहे हैं। आपके आसपास कोई नहीं है, एकदम खाली बीच है, आप सिर्फ अकेले हैं। मून नाइट है, पूर्णिमा की नाइट है, ऊपर बहुत बड़ा चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है। हर बारी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है उस वेव के साथ। शीतल जी प्लीज फोकस करें। जैसे जैसे वेव्स आपको टच करती है, एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है, और जब ये लहरें आपके पास आ रही हैं तो आपके आसपास कुछ क्रिस्टल्स को छोड़कर जा रही है, और ये जो क्रिस्टल्स आपके पास लहरें देकर जा रही हैं वो आपकी बॉडी के सराउंडिंग्स में बनते चले जा रहे हैं। उन क्रिस्टल से एक सर्कल क्रिएट होता चला जा रहा है। फोकस करें प्लीज। और ये सर्कल
जो क्रिस्टल का सर्कल है वहां पर सिर्फ ध्यान लगाकर उन क्रिस्टल्स की एनर्जी, जो अभी आपके हाथ में क्रिस्टल है और आपकी बॉडी के सराउंडिंग्स क्रिस्टल है, उनके अभी की एनर्जी को फील करो। निगेटिव है, पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है फील करो। ओके, अभी आपके जो सर के ऊपर फुल मून है, पूर्णिमा का चांद है, वहां से एनर्जी आता हुआ देखेंगे आप, और वो एनर्जी पूरी की पूरी आपकी बॉडी पर, आपके आसपास जो क्रिस्टल है उन पर, और आपके हाथ में जो क्रिस्टल है उस पर पड़ रही है, और आपकी बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी जा रही है क्राउन चक्र से। फील करेंगे, देखेंगे ऊपर से वो मूनलाइट, विजुलाइज करेंगे वो मूनलाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर होती चली जा रही है, और धीरे धीरे आपके फोरहेड, नोज, चीक बोन्स, टीथ कवर करती चली जा रही है अंदर से बाहर से। आपकी नेक, शोल्डर्स, जो भी बर्डन है शोल्डर पर सब रिलीज करती चली जा रही है और एनर्जी से भरती चली जा रही है। बैकबोन, बैक, चेस्ट, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अपर स्टमक, आपके हैंड्स, एल्बोज, नेवल, फुल स्टमक, लोअर स्टमक, टेलबोन, जेनिटल ऑर्गन, आपके हाथ, पाम, थाइज, नीज, calf muscles, ankle bones, toes, पूरी बॉडी में एनर्जी, व्हाइट लाइट। आपके हाथ में जो क्रिस्टल है वो भी मून की व्हाइट लाइट से भर रहा है, और आपकी बॉडी के आसपास जो क्रिस्टल सीन है आपको दिए हैं वो भी मून लाइट से चार्ज हो रहे हैं, मून लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हो, आपकी बॉडी भी एब्जॉर्व कर रही है। कर लीजिए जितना एब्जॉर्व करना है मून लाइट की एनर्जी को। अभी आपके पास जो क्रिस्टल है उससे आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए, अगर वो क्रिस्टल मनी का है तो मनी चाहिए, हेल्थ का है तो हेल्थ चाहिए, वो क्रिस्टल जो काम के लिए आपने खरीदा है, जिस काम के लिए भी खरीदा है, उससे बात करेंगे हम। डियर क्रिस्टल, मैं जान, हाथ नहीं रखना है उस क्रिस्टल के ऊपर। डियर क्रिस्टल, मुझे पता है आपके पास बहुत सारा पावर है, मुझे पता है आप बहुत सारे काम एक बार में कर सकते हो, पर मैंने आपको अपनी लाइफ में इसलिए लाया है कि मुझे आपसे जो भी एनर्जी चाहिए, मनी वाली, लव वाली, मैं चाहती हूँ आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत सारी लव एनर्जी फैलाएं। मैं चाहती हूँ आप मेरी लाइफ में बहुत सारी पैसा लेकर आए,
ग्रोथ लेकर आए, सक्सेस लेकर आए। जिस काम के लिए वो क्रिस्टल खरीदा उसको बोलो 3 टाइम्स अपनी लैंग्वेज में। मन से बोलो, उस क्रिस्टल से बात करो। और फिर देखिए उस क्रिस्टल की एनर्जी आपको आपके हाथों में फील होने लगेगी। वो क्रिस्टल की एनर्जी आपको फील होगी, ऐसा लगेगा वो क्रिस्टल आपसे बात कर रहा है। अभी जो आपके आसपास क्रिस्टल है और जो हाथ में क्रिस्टल है, जो भी, इनकी एनर्जी को फील करो। पहले वाली एनर्जी जो हमने फील की थी उसमें और इसमें डिफरेंस है। फील करो उस एनर्जी को। आरती जी आईज क्लोज रखिए प्लीज, है ना। आपको दोनों एनर्जीज में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। थैंक यू बोलेंगे उस क्रिस्टल को। थैंक यू बोलेंगे उस यूनिवर्स की मून की लाइट को। थैंक यू बोलेंगे उस सी को। और सी की वेव्स के साथ साथ आपके आसपास जो क्रिस्टल आए थे वो वापस जा रहे हैं। अपनी पूरी एनर्जी आपको देकर, आपकी बॉडी को देकर वापस जा रहे हैं। वहां से उठेंगे और अपने घर की तरफ फिर से वापस आ जाएंगे, हैप्पीनेस के साथ, बहुत सारे पीस के साथ। ये छोटा सा मेडिटेशन आपको बहुत सारा पीस और हैप्पीनेस देकर गया है। अपनी बॉडी पर फोकस करेंगे। 5 4 3 2 1। बैक। आराम से आईज ओपन करिए और वापस आइए। मजा आया? एनर्जी फील हुई? पहले वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी में डिफरेंस पता चला? प्रोग्रामिंग के बाद क्रिस्टल की एनर्जी देखी? यस, वेरी गुड। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, आगे चलेगी। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा है
तो आप लोगों के फीडबैक मुझे मिलने चाहिए, राइट? क्लास के बदले में और कुछ नहीं मांग रही, फीडबैक मांग रही हूँ। तो ये फीडबैक आप गूगल पर जाके दे सकते हैं। नील मनी डिवाइन डैफोडिल्स गूगल पर है, वहां पर जाइए, वहां आप अपने फीडबैक दे दीजिए। देंगे? आरती मैम, आपका तो ध्यान ही नहीं लगता मेडिटेशन में, आप तो आईज ही ओपन करके बैठे रहते हैं। हर बार जब भी मैं कुछ भी बोल रही हूँ आईज ओपन करके मुझे दिखती है। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं ना, एक क्रिस्टल आज कवर करते हैं। थोड़ा लेट हो गए, 10:45, 11 o'clock पर आपको छोड़ दूंगी, ठीक है? चलेगा? कोई लेट हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, 15 मिनट चलेगा। सबसे पहला क्रिस्टल हमें रोज क्वार्ट्ज करना था, बट अभी मैंने मुर्तुजा जी को बोला एमेथिस्ट करवाऊंगी, तो एमेथिस्ट करवा देती हूँ। चलो, एमेथिस्ट। एमेथिस्ट क्रिस्टल मैंने आप लोग को दिखाया, ये क्रिस्टल एमेथिस्ट है, राइट? एमेथिस्ट क्रिस्टल का कलर आपने देख लिया है, ये इंडियन एमेथिस्ट है। एक एमेथिस्ट होता है जो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, वो जो एमेथिस्ट होता है वो ब्राजील का होता है ना? तो इंडिया में भी एमेथिस्ट आते हैं और ब्राजील में भी एमेथिस्ट आता है। ये भी एमेथिस्ट है। ये मेरे पास यहाँ पर ये एमेथिस्ट है, बाकी मेरे हीलिंग रूम में होंगे। तो एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है ये हमारे थर्ड आई चक्रा के लिए जाना जाता है। सबसे पहली बात, ये हमारे थर्ड आई चक्रा का काम करता है। अगर आपको नींद नहीं आती है, आपके अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर है, स्लीप मतलब स्लीपिंग पैटर्न आपका बिगड़ा हुआ है, तो आप इस क्रिस्टल को वियर कर लो, या फिर इस क्रिस्टल को, बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ, एक छोटा सा पीस ले लो इसका, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इतना बड़ा या और बड़ा लेना है तो और बड़ा। एक गिलास पानी लो, इवनिंग में उसमें उसको डाल दो, नाइट में सोने के 1 घंटे पहले उस पानी को हाफ पी लो, मॉर्निंग में उठ के जो बचा हुआ हाफ है उसको भी पी जाओ। ऐसा आप 7 डेज तक कर लो, आपको नींद आने लगेगी। लेकिन क्रिस्टल की क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग कर लेना पहले, ये जरूरी है। पता चला क्लिनजिंग, चार्जिंग और प्रोग्रामिंग की नहीं, और फिर मैडम को बोल रहे मैडम आपने तो बताया था ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और एमेथिस्ट क्या करता है? एमेथिस्ट थर्ड आई चक्रा क्या करता है? थर्ड आई चक्रा हमारा इंट्यूशन बढ़ाता है ना? तो ये क्रिस्टल आपके इंट्यूशन को इनहेंस करता है। ये क्रिस्टल आपको मेडिटेशन के टाइम पर हेल्प करता है। ये क्रिस्टल के साथ आपका जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो बढ़ता जाता है डे बाय डे। ये जो क्रिस्टल है आर्क एंजल माइकल का क्रिस्टल है, और आर्क एंजल माइकल प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये होते हैं आर्क एंजल माइकल, ये प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं, है ना? तो ये क्रिस्टल आपको प्रोटेक्शन भी देता है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगी वेट लॉस के लिए कौन सा, ऐसे नहीं बताऊंगी, सॉरी। तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, साइकिक अटैक के अगेंस्ट काम करता है। ये आपके जो भी स्ट्रेस है आपके अंदर उसको कम कर देता है, एंजाइटी पर काम करता है। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न बन गए तो उस पर भी काम करता है, ठीक है? इस क्रिस्टल को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं तो ये आपके फैमिली मेंबर को स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। फेंगशुई के अकॉर्डिंग अगर आपके घर में जैसे होते हैं ना, कोई गेट गलत लगा हुआ है और आपको बोला गया इस गेट की एनर्जी गलत है, यहाँ पर आप ऐसा करो, फेंगशुई में एक बगुआ आता है वो लगा दो, कोई जरूरत नहीं है, आप एमेथिस्ट का बड़ा सा स्टोन लो वो रख दो, उस गेट की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। मतलब आप एमेथिस्ट जहां रखोगे वहां की एनर्जी बैलेंस होने लगती है। पर क्लिनजिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग मस्ट है, ध्यान रखो, बार बार बोल रही हूँ। एमेथिस्ट आपकी बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, माइंड के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उनको रिलीज कर देता है। अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो तो भी उस पर भी एमेथिस्ट काम कर जाता है और आपको अंदर से पीस देता है। एक बहुत अच्छी चीज,
एमेथिस्ट फोकस में हेल्प करता है। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, आप उनको एज अ पेपर वेट एक रॉ एमेथिस्ट दे दो छोटा सा, और उसको क्लिनजिंग चार्जिंग प्रोग्रामिंग करके दे दो बच्चे के हिसाब से। उसको बोलो तुम पेपर वेट की जगह इसको यूज करो। वो क्या करेगा, दिन में कई बार पेज टर्न करेगा, फिर इसको रखेगा, है ना, तो टच करेगा। तो जब वो उसको टच करेगा, उसकी एनर्जी उसके पास जाएगी और बच्चे का फोकस बढ़ने लगेगा। आप बोलोगे यहाँ रख के मेडिटेशन करो, बच्चे नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप ये करोगे तो बच्चे कर लेंगे। सेलेनाइट पर रोज रात को ब्रेसलेट, ओफो मिस्टर ओप्पो या मिस ओप्पो, ऐसा नहीं होता है। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं जिनसे आप परेशान हो जाते हैं, तो अगर आप एमेथिस्ट को अपने आसपास, पिलो के आसपास, पिलो के नीचे या अपने बेड साइडर पर रख के सोते हैं, तो उन सपनों से भी आप निजात पा सकते हैं। आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। एमेथिस्ट आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट कर सकता है। आपकी स्किन का अपीयरेंस बढ़ाता है एमेथिस्ट। अगर आप एमेथिस्ट के वाटर से अपना फेस वॉश करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका स्किन का अपीयरेंस बढ़ जाता है। आप एमेथिस्ट के साथ अगर डेली मेडिटेशन करते हैं, तो आप स्पिरिचुअली और ज्यादा अवेक होते चले जाते हैं। इवन किसी हद तक आपके क्राउन चक्रा पर भी एमेथिस्ट काम कर जाता है। अगर किसी को हेडेक रहता है, दांतों में दर्द रहता है, तो भी एमेथिस्ट काम कर जाता है। मोस्टली हेडेक में काम करता है। क्लियर? कुछ और पूछना है एमेथिस्ट के बारे में? हाँ, एमेथिस्ट आपका ऑरा भी क्लिंस करता है और ऑरा को भी हाई एनर्जी देता है। पूछना है किसी को कुछ एमेथिस्ट के बारे में? किसी भी टाइप का एंजाइटी, फियर, कुछ भी हो, एमेथिस्ट निकाल देता है। मूड स्विंग्स होते हो, सब एमेथिस्ट सब पर काम करता है। पूछना है कुछ किसी को एमेथिस्ट के बारे में? नो? सबको इतना पता था? हाथ में पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। ओप्पो सर, अपने नाम से ज्वाइन क्या करो, मुझे ओप्पो ओप्पो करके बोलना पड़ता है, प्लीज अपने नाम से ज्वाइन करें। तो क्लास कैसा लगा आप लोगों को? पूछ सकती हो आप लोगों से। कल भी क्लास है, डोंट वरी, कल भी है। रीना मैम को बहुत अच्छा लगा। मतलब एक क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, म्यूट कर रही हूँ। यस, मुझे खाली इतना ही पूछना है, जो भी हम ब्रेसलेट खरीदते हैं पहनते हैं, तो उसको कितना टाइम तक पहनना है और कब रिमूव करना है? रिमूव कभी भी नहीं करना होता, बीच बीच पे क्लिनजिंग करते रहो, क्लिनजिंग चार्जिंग। नहीं, रिमूव करने खराब का हो कोई गया तो ऑप्शन नहीं। समझो खराब हो लूज हो गया गया। तो हाँ, उसके बीट्स टूट गए। वैसे तो देखो, अगर ये क्या है, बीच में एक इलास्टिक है, क्या होगा, ये धागा खराब होगा, ठीक है। अभी धागा खराब हुआ है, मार्केट में जाके बनवा लो, फेंकना क्यों है? नहीं नहीं, बनवा लेते हैं, लेकिन अभी समझो 6 महीना, 8 महीना या 12 महीने के, उसको और भी टाइम तक पहनना है कि कम पहनना है, ऐसा पूछना है मुझे। कितना भी पहनो, जब तक मन कर रहा है। क्रिस्टल कभी खराब नहीं होता। ओके। आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल टूट गया तो उसको फेंक दो। क्यों? अच्छी बात है, 2 पीस बन गए। एक सेलेनाइट खरीदा था, उसको प्लेट टूट गई बीच में से, मान लो इस सेलेनाइट का बोल्ट टूट गया, तो अच्छी बात है, मेरे पास 2 सेलेनाइट हो गए। क्या ही प्रॉब्लम है? अगर ब्रेसलेट टूट जाते हैं, उसके कुछ बिट्स मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। कोई बात नहीं, तो उनमें कोई और बीट्स मिला के ब्रेसलेट बनवा लो फिर से। ओके, जैसे मान लो आपने बहुत सिट्रिन, अच्छा नॉलेज दिया है। मेरा सिट्रिन टूट गया, ठीक है, मेरा सिट्रिन का टूट गया। अब मेरे पास सिट्रिन के और बीट्स नहीं है और उसके 6 बीट्स कम हो गए। तो मेरे पास अगर एमेथिस्ट है या रोज क्वार्ट्ज है, या फिर ये जिस भी काम आता है उस काम का कोई और स्टोन है, ऐड कर दो, बनवा लो फिर से मार्केट में ओके जाके। ओके। और इसमें जो रबर होती है ना, वो रबर भी 100 रुपए का शायद बंडल आता है, 100 या 150 रुपए का हाँ, मार्केट में यस, इजीली मिलता है। 100 रुपए बना का। लो। थैंक यू आपने क्लास। जो मेडिटेशन करवाया, एमेथिस्ट कलर इतना सारा आया ना, आने के टाइम पूरा कूलिंग, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एमेथिस्ट ही कलर था टोटली, आने के टाइम रिटर्न। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। आप लोगों को पसंद आया, मेरी मेहनत वसूल। मेरे क्लाइंट मुझसे खुश, मतलब मेरे क्लाइंट ही बोलूंगी, मेरे स्टूडेंट मुझसे खुश होते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है। आप बांटने आए हो। थैंक यू। प्रिया बताएगी मेरे बारे में। कैन नॉट मूव वीडियो, व्हाई?
प्रिया कहाँ है? एक मिनट मैं नोट करती हूँ। आपको देख के इतने खुशी के आंसू आ रहे हैं जैसे कि मैं रोए जा रही हूँ, आपको मिले जा रही हूँ और हक कर क्यों रही हूँ। क्यों? पता नहीं, पता नहीं, एकदम कोई अंदर से खुशी हो रही है। कोई कनेक्शन होगा पास लाइफ का। वो तो है। कई बार किसी को देखकर अगर हमें बहुत अच्छा फील होता है, इट मीन्स कोई कनेक्शन है। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू सो मच। कनेक्शन और ब्लेसिंग है तभी इस लाइफ में मिले आप। ये मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। अच्छी इसलिए नहीं है कि ये मेरी तारीफ करती है, अच्छी इसलिए कि इसने जो कोर्सेज सीखे हैं ना, उन पर बहुत अच्छा काम कर रही है। वो भी आपकी ब्लेसिंग्स है मैम, आप इतना अच्छा सिखाते हैं ना, ये कोई चांस ही नहीं बचता है। सिखाते तो हम सबको है, लेकिन कुछ लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट मतलब 70 और 80% स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं, उनमें से ये बहुत अच्छा काम करती है। एक शर्मिष्ठा जी है, बहुत अच्छा काम करती है। शीला जी बहुत अच्छा काम करती है ना? तो कुछ काम सभी कर रहे हैं, बट कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। मैं चैट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं आयुष जी, मेरे आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। आप चैट नहीं कर पा रहे हैं पर मैसेज आ रहे हैं। चलिए, किसी को अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे जो डिलीवर करना था पॉइंट हो गया, इसके बाद आगे कल चलेंगे। लेकिन किसी को लीव करना है लीव कर दें, मुझसे बात करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बस हैंड रेज करना होगा। मैम प्लीज देखिए, डोना प्लीज, क्या क्या देखना है, देखना क्या है? डोना हैंड रेज कर दो। ठीक है, हैंड रेज है। ओके, यस बोलो, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ मैम, मैं पूछ रही हूँ कि एमेथिस्ट जो है ना, वो धैया के टाइम पे पहना जा सकता है क्या? मतलब सैटर्न के जो धैया चल रहा है या फिर साढ़े साती जो चल रहा है, उसी टाइम पहना जा सकता है क्या सैटर्न को बूस्ट करने के लिए? पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। फिर उसको सैटर्न की एनर्जी से चार्ज करना होगा, समझो। अच्छा। हमें क्रिस्टल को बताना पड़ेगा हमने तुम्हें क्यों पहने हैं। देखो समझो, एक ग्रीन एवेंचुरिन, हरा कलर क्या बोलता है? पैसा देता है, हाँ। ग्रोथ देता है। अब ग्रीन एवेंचुरिन को लोग बोलते हैं कि भैया हार्ट चक्रा भी ग्रीन कलर का, उसके लिए भी पहन सकते हैं, पैसे के लिए भी पहन सकते हैं, ग्रोथ के लिए भी पहन सकते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी पहन सकते हैं। तो क्या करोगे? ग्रीन एवेंचुरिन पहन लोगे, उससे बोलेंगे जब जो जरूरत है वो दे देना मुझको। प्रोग्रामिंग करके बताना पड़ेगा तुम्हें ये काम करना है। जब हम एक ऑफिस में ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां जाते हैं तो फर्स्ट डे जो हम जिनके अंडर में काम करने वाले, वो हमें सारी फाइल्स बताते हैं और बोलते हैं इन इन फाइल्स पर आपको काम करना है। ये फाइल्स आपके साइड वाले जो एक और टेबल वाले हैं वो देखेंगे, आपके जो ये जो कलीग है वो देखेंगे। राइट, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है ना? तो हमें उसको बताना पड़ेगा। आता तो डोना जी को बहुत कुछ है, लेकिन उनको तुमसे जो काम लेना है वो बता देंगे। हाँ हाँ। मैं थैंक यू समझ मैम, आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो आपसे बहुत नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू मैम। वेलकम डियर, वेलकम। आप सेटिस्फाई हो रहे हैं बस? हाँ मैम, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। आशु खन्ना जी, जहाँ भी है प्लीज वीडियो ऑन करें। यस मैम। यस, बताएं। मैम जैसे हम आपने बोला ना जो पीस रख सकते हैं या पहन सकते हैं, ये ज्वेलर से ले सकते हैं, उनके पास भी होते हैं ये स्टोन ज्वेलर्स मतलब के पास ये। अननेसेसरी बहुत कॉस्टली मिलेगी। देखो एक एग्जांपल देती हूँ, स्फटिक सुना है? हाँ जी मैम। तो नहीं सुना होगा, माँ लक्ष्मी का स्टोन होता है। हाँ जी। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ स्फटिक के बारे में। ज्वेलर्स स्फटिक की एक माला लेने जाओ, कितने की देते हैं? 3-4 हजार। 3-4 हजार। और मैं बोलूँ 1500-2000 में आ जाता है कोई। उससे भी कम में आ जाती है, छोटे बड़े बिट्स के हिसाब से। उससे भी कम में अच्छा वाला नहीं आता। अरे भैया, स्फटिक और क्लियर क्वार्ट्ज सेम है, समझो, ये सबको नहीं और पता होता। ज्वेलर्स वाले ना कट वाले देते हैं, क्लियर वाले नहीं देते हैं, प्लास्टिक रहती है वो। मैं दिखाती हूँ आपको, एक सिंगल सेकंड में वापस आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। ये देखो, मैं
उस पर डालती हूँ अपने आप को, फिर देखेंगे आपको। स्पॉटलाइट पर हूं ना मैं, स्पॉटलाइट पर हूँ, देखो कितना क्लियर है। बहुत ये क्लियर क्वार्ट्ज ही है और यही स्फटिक है, समझो। तो ज्वेलर्स के पास जाओगे, इसकी जो वो आते हैं ना पेंसिल्स, वो भी आपको अननेसेसरी बहुत कॉस्टली देने वाले हैं, बहुत कॉस्टली। मैम जैसे आपने बताया कुछ पहन लेते हैं, जैसे आपने पहना हुआ येलो वाला सिट्रिन है ना, तो आपने बोला रॉक में रख सकते हैं। रॉक हमेशा अपने पास रख सकते हैं या तभी वर्क करेगा? एक प्लेस पर रख दिया ना घर में, आप पर्स में रख सकते हो, और पर्स में कितने जैसे हम स्टोन बाहर रखोगे? जाते हैं, पर्स में जैसे एक हम छोटे, बाहर जॉब करते हैं, तो फिर हमें कैरी कर सकते हैं। हर टाइम वो साथ में नहीं रहता, जैसे टीचिंग लाइन में हूँ मैं, तो वो पर्स भी हमारे साथ नहीं रहता। देखो मैं बताती हूँ। पर्स में ना रखने के लिए हम लोगों ने किस टाइप से स्टेप से बनाए हुए हैं, मैं सेल के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप पर्स में रखने की बात कर रहे हो, तो हमने उसके लिए ना छोटे छोटे पीसेस दिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस। तो ऐसे ना 5 क्रिस्टल का मतलब आप प्रोटेक्शन किट बना सकते हो, मनी किट बना सकते हो, और इस टाइप की एक छोटी सी पोटली में रख लो अपने बैग के अंदर, पर्स के अंदर। क्लियर? करती हूँ, अनम्यूट करती हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, करती हूँ। गुरजीत मैम, जिनको एक भी बार अनम्यूट नहीं किया पहले उनको करूंगी। यस गुरजीत मैम। मैम जी वेंडर सर्टिफिकेट देते हैं उनका जैसे एमएसएस बताया सर्टिफिकेट, था आपने, एक मिनट, सर्टिफिकेट 50 रुपए में आराम से बन जाता है, जिसका बोलो उसका बनवा के दे देती हूँ। अंदर की बात बता रही हूँ आपको, तो सर्टिफिकेट का भी कोई मतलब नहीं। यस गुरजीत जी। मैम एमएसएस तो हम पेन रिलीफ के लिए भी दे सकते हैं, कि मैंने कहीं पढ़ा था पेन के पेन लिए रिलीफ के लिए, बिल्कुल बैकबोन की पेन रिलीफ। यस यस पेन मैम पेन। और मैम, और एक जैसे आपने मेरे को बताया सप्टिक की पेंसिल मेरी किसी टूट गई थी, तो आपने कहा कि हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसी और का वेबिनार देखा, उन्होंने कहा नहीं यूज करते, मतलब कि वो नेगेटिव वो देता है, तो उसे आप दबा दीजिए मिट्टी में। क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी कैसे देगा, क्यों देगा, समझो। अरे वो टूट गया, हमेशा नेगेटिव एनर्जी से नहीं टूटता है, कभी कभी हाई एनर्जी से भी टूटता है। एक छोटा सा क्रिस्टल है ये है, ये हार्ट शेप है रोज क्वार्ट्ज का। अब मान लो बहुत हाई एनर्जी आई, या मेरे हाथ से छूट गया, ये 2 पीस में आ गया, तो रोज क्वार्ट तो है ना, रोज क्वार्ट का हार्ट शेप खत्म हो गया, पर रोज क्वार्ट तो रोज क्वार्ट रहेगा ना। वो पेंसिल पेंसिल नहीं रही अब, समझो, पर वो क्रिस्टल तो रही ना। मैम मेरी मैम बारी मैंने तो कब फिर आएगी, इसलिए उसे सबकी बारी आएगी, दबा दिया। सबकी बारी आएगी। सारिका थैंक त्यागी यू मैम। जी, वेलकम डियर। Hello, ma'am. यस Ma'am, actually, I have, crystals, but these are kind of literally chips of it, like clear quartz. चंक्स, And this also. So, because somebody told me कि it should not be ये so टंबल्स है और many. चंक्स है, No, टंबल्स है और chunks. चंक्स। So does it work like because so many of them I have mixed and I have put it in a small bowl. So does it work in that way, like it will remove the negativity around me and all? यस वर्क Because करेगी, I बस was आप just somebody told me कि हाँ these are the chunks, the chips doesn't work. It should be नहीं in a वर्क, solid form and all. मेरे पास भी चंक्स है, मेरे पास भी चंक्स है सारे, मैं भी Okay. चंक्स है, Okay. Yeah. वैसे नहीं So है। it does work in that way रॉ also. क्रिस्टल तो और ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, रॉ क्रिस्टल सबसे ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। Yeah, because I have all these in raw form, clear quartz also, and this and black amethyst too. So, but these all are chunks. So, ये टंबल्स है डियर आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है no, टंबल्स no, no, no. These are kind of no. They don't have a particular shape. है। ओके फाइन। So, yeah, they don't have in a particular ये काम shape. करते हैं Some सारे of them are having a little round, but not all. काम करते हैं। आप बस इनकी क्लींजिंग चार्जिंग करते रहिए प्लीज, बस इतना बोलूंगी, टाइम टाइम पर क्लींजिंग करना मस्ट है। Okay. नेहा, Thank you. वेलकम डियर। First of all, Jai Shri Ram, ma'am.
एंड थैंक यू सो मच, कितना अच्छा मेडिटेशन दिया आपने। जब मैं मेडिटेशन पे बैठी थी तो मैंने ये क्रिस्टल मतलब आपके जब आपने प्रोग्रामिंग करवाया तो ये मेरे हाथ में थे और मैम वाइब्रेशन बहुत फील हो रही थी मेरे हाथ में, जो मतलब राउंड सर्कुलर सर्कुलर दोनों हाथ में, पाम्स में, और यस, एनर्जी काफी हाई थी। थैंक यू। आपने इतने अच्छे से किया, उसके लिए थैंक यू। मैम फुल्ली मतलब उस टाइम पे ना पता नहीं ये हाथ में था, एमेथिस्ट है मेरे पास में, एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज, और वो जब था ना तो मैं प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन पे थी और बहुत मतलब आपका ऑरा दिखा है, ऑरा से पता चल रहा है कि आपने बहुत एनर्जी ली है। यस मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। धर्मिष्ठा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण, बताइए। मेरे पास 7 चक्र है और हमें इसको रियल क्रिस्टल को कैसे पहचाने मैम? मैंने वही अभी बोला ना, आप उसको अभी एनर्जी से मैंने पहचान सकते हो। हीलिंग सीखी है और मैं किसी को सजेस्ट करूं तो आप आप किसी कह रहे ऐसे हैं। वेंडर से लें जिस पर आपको फेथ हो, बस। अच्छा, और ये टूट जाए इंसान को नहीं पहचान सकते मैडम, क्रिस्टल को कैसे पहचानोगे? और अगर ये टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती? ब्रेसलेट जैसे कि अभी ये ये 7 चक्र क्रिस्टल टूट गया मेरा थोड़ा कोई सा, या बात नहीं। अभी लेते लेते टाइम कोई नहीं होता, तो नया तो लेना? 7 कलर्स नहीं, जितने कलर्स बचे उतने कलर्स काम करेंगे, समझिए। 7 कलर्स है मेरे पास। अगर ये टूट गया तो दो दो पीस में होगा ना, तो हाँ, एक में 3 कलर रह जाएंगे, एक में 4 कलर रह जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल तो क्रिस्टल रहेगा ना। वो काम तो करेगा। और इतने तालना छोटे तो से कम क्रिस्टल करना की 7 कलर्स मत तालना लो, डियाते ना ठीक है, इतने तखड़ना छोटे से नहीं लेने। तू वे तक करो खंड डियाते। रोश, ये किसकी आवाज आ रही है? कौन अनम्यूट रह गया? प्लीज म्यूट करें। रोशिका मैडम, मैम मेरा एक क्वेश्चन था। अ, मुझे किसी ने वो मच मनी होता है वो दिया हुआ था, तो वो 2 पीसेस में टूट गया है। तो मैम उसका यूज क्या करे और कैसे करे, कुछ समझ नहीं रहा है। मतलब उन्होंने मचमनी, बोला था पेंडेंट बना के पहनना है। मचमनी मैंने पढ़ाया। नहीं मैम, बट कोई भी अगर टूट गया चीजें तो फिर मैम उसका यूज कैसे करे? नॉर्मल यूज पेंडेंट, अभी पेंडेंट के फॉर्म में दिया था उन्होंने, तो वो पेंडेंट बनाने से पहले वो उसको छूट गया क्रिस्टल हाथ बना से। के रखो, उसको क्रिस्टल बना के रखो बस। ओके। पेंडेंट बनाकर भी मत करो। क्लास लांजे ठीक है मैम। धर्म जो क्लास सकेला। एक मिनट, रीना जी कहाँ पर है ये? रीना जी हाँ म्यूट, बोलिए। प्लीज अपने को म्यूट करें। ओके। यस रोशिका, कहाँ गई? म्यूट करने को किसने बोला था? अनम्यूट करो रोशिका। रोशिका मैंने किया बेटा आपको, ये मेरी सबसे ज्यादा नॉटी स्टूडेंट हुई। यस, करो। हाँ मैम, हाँ जी मैम, नहीं हो रहा था। तो मैम वही था कि अभी उसका पेंडेंट के बदले क्रिस्टल के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, राइट? पेंडेंट तो टूट गया ना, पेंडेंट का शेप हट गया तो पेंडेंट हट गया, अभी वो क्रिस्टल बचा है। नहीं मैम, पेंडेंट बनाने से पहले ही टूट गया वो। तुम मुझे ना कल फोटो भेज देना, ठीक है मैम, आराम से भेज दूंगी। मैं देख लूं फिर बता दूंगी। ऋतुजा मोरे, अनम्यूट करो। यस, हेलो मैम। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं मैम ठीक। मेरे पास ये ब्लैक ऑब्सिडियन का है ब्रेसलेट, मैं अभी 1 महीना होगा यूज कर रही हूँ इसको। मैं क्लींस अभी करूंगी, आपने बताया वैसे, लेकिन अभी मैंने ये वेयर किया है, मेडिटेशन की वजह से बहुत अच्छा लगा मुझे और थोड़ा एनर्जी भी बहुत फील हुआ अच्छे से, गुड। इसके लिए बहुत अभी थैंक यू मैम। थैंक, गुड। किचन में काम करके आई ऋतुजा।
अब मेरा काम हो गया है, मैं वैसे ही बैठी थी। कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। इट्स ओके। गुड। मैम क्लींस करना मतलब अभी एक्स्ट्रा और क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे एमेथिस्ट में देखना था। क्लिनजिंग, चार्जिंग, प्रोग्रामिंग, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काफी होता है। अशोक जी, मैंने अनम्यूट कर सकते हैं आप? हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जितने भी हम लोग क्रिस्टल्स, ये रिलेटेड टू प्लैनेट्स भी रहते हैं? हाँ, प्लेट में रखते हैं। फिर नहीं, प्लैनेट प्लैनेट ग्रहों से रिलेटेड रहते हैं ग्रहों मैम? से रिलेटेड वो मैं बताऊंगी। जो जो क्रिस्टल मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ उन सबसे रिलेटेड प्लेनेट बताती चली जाऊंगी। हाँ मैम, सुना है क्योंकि ये प्लैनेट का ये रहता है, रिप्रेजेंट करता है, बहुत जगह सुना है, तो ये यस, सही। प्लेनेट्स पर भी वर्क करते हैं क्रिस्टल। ओके मैम, यही था। जितने क्रिस्टल मैं आपको फ्री में सिखाने वाली हूँ उन सबके प्लेनेट्स के यूज बताऊंगी। ओके। ठीक है, अब बाकी जो लोग रह गए उनसे कल बात करें या अभी करना है? चलेगा? जिनसे कर लिया है वो तो सर हिला रहे हैं, चलेगा। जिनसे नहीं किया है उनसे पूछना, उनको बोलने दो। आनंद जी, यस यस, आनंद जी बोल रहे हैं। आनंद जी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, प्लीज रिप्लाई। रितिका, रितिका आप हैं कहाँ? मैं आपको अनम्यूट ही कर देती हूँ। 4-5 क्वेश्चन लेके। ओके ओके ओके, चलो कुंदन जी बताइए। जी मैम, मेडिटेशन के वक्त में उस टाइम में नहीं था मैम, थोड़ा सा अंधेरा था, घर में लाइट नहीं था, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम, अगर आप जी बोलेंगे, जी मैं आपसे कंसल्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ओकल्ट साइंड में हूँ। तो मैंने बहुत सारा कोर्स किया, मेरा हेल्थ का एक प्रॉब्लम है, सब एक ही बात बता रहा, पास्ट पर मास। अभी मैं क्रिस्टल जो पहन रहा हूँ, सिर्फ 2 ही क्रिस्टल है कॉम्बाइन करके, तो उसमें 8-10 क्रिस्टल आ रहा है। तो 15 दिन से मैं पहना हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरा हेल्थ रिलेटिव बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? क्या क्या लास्ट लाइन क्या बोले आपने? मेरा हेल्थ रिलेटिव बहुत लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम। तो मैंने ओकल्ट साइंस में हूँ, मैं काफी सारा प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया हूँ। मेडिटेशन करो, प्राणिक हीलिंग करते हो तो प्राणिक हीलिंग करो, एक रेकी चलती करते हो तो। मैम एक चलती मैम, मैंने लॉकडाउन का टाइम में किया था, लेकिन कुछ ऐसा बेनिफिट हुआ नहीं। जब मैंने कंसल्ट किया उनसे, तो मुझे एक बात बताया कि आपका पास्ट का कोई सर जी, कार्मिक जितना मैं अभी ब्लॉकेज है। समझ पा रही हूँ और आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, सीरियसली। तो मुझे तो क्या करना सबसे चाहिए? मैं क्रिस्टल की क्लास है नहीं, क्रिस्टल की क्लास में सिर्फ क्रिस्टल की बात करेंगे। आप डेली मेडिटेशन करो, अपनी क्लिनजिंग करना स्टार्ट करो, नमक के पानी से 7 दिन तक नहाओ, है ना। और अगर रेकी आती तो प्लीज अपनी रेकी करना स्टार्ट मैं करो। ये सब किया मैम, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ ऐसा रहा, मुझे होता कोई नहीं है, गाइड करने मैं वाला मान नहीं। ही नहीं सकती सर, या तो आपको रेकी करना नहीं आती। रेकी के लिए कोई भी बोलेगा कि रेकी काम नहीं करी, मैं नहीं। मुझे जो अटेंडमेंट दिया गया था, एकदम मतलब बकवास हो गया था, मेरा पैसा भी चला गया, वो अगर इसलिए मैं वो आपसे ही मैं सीखना अब चाहता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं मानती कि रेकी काम नहीं करी। आपका अटेनमेंट हुआ या नहीं हुआ ये आपको पता है, और बट मुझे उतना रेकी कुछ फील वर्क नहीं करती होता है। है और बहुत अच्छे से करती है। अगर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, आपसे कुछ क्रिस्टल लेना रेकी चाहता का हूँ, जब उसके भी लिए क्या क्लास करना? आएगी सर आप सीख लेना, है ना। लेकिन आपको जितनी रेकी आती है आप करिए, नहीं तो अभी एक काम करना शुरू कर दीजिए। आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ना शुरू कर दो, कल सैटरडे है, मैं कल से स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैंने थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए साधना भी कर चुका हूँ, बहुत कुछ करके बैठा हूँ मैं। सर जी, कोई फायदा नहीं ऐसी साधनाओं का जब आपका ऑरा खराब पड़ा हुआ है। तो और उसके धीरे लिए धीरे ट्रैक कर लोगे। उसके लिए आपसे अगर कोई क्रिस्टल जो थोड़ा सर जी, सर, स्टेबिलिटी आ जाए। हाँ मैं बता रही हूँ हार्ट ना। आप अभी हार्ट क्रिस्टल बीट को बहुत छोड़िए, होता है। आप अभी क्रिस्टल को छोड़िए, आप सिर्फ एक काम करिए, आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। समझो, ठीक। मैं जो कह रही हूँ वो काम करो। अभी एनर्जी बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत। हेल्थ और रूट डाउन कर लोगे वरना। रूट चक्र बहुत मेरे ब्लॉक। कहने से 7 से 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझसे बात करो, फिर मैं बताऊंगी आपको। इतना काम तो करो प्लीज, और हाँ क्लास में ठीक है। कल भी आओ। क्या एक ही बार करके पढ़ना है? मतलब मतलब एक बार एक पढ़ना बार है? एक बार एक बार एक बार, लेकिन सुबह का डेली टाइम? टाइम एक ही रखना हनुमान चालीसा का। अगर 10 बजे तो 10 बजे, 10 बजकर 1 मिनट नहीं, 10 बजे। और घी का दीपक जलाना
और रटी रटाई मत पढ़ना, जैसे हम पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। नो, बुक सामने रखो, तरीके से पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक एक वर्ड को फील करो, फिर देखो आपकी एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी। मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर आपने तरीके से कर लिया तो 11 दिन में आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम, मैं कल से और करना बार शुरू बार ये करूँ। बोलना बंद करो, मुझे कोई चीज असर नहीं करती, मुझे कोई चीज असर नहीं करती। ऐसा नहीं होता है, सबकॉन्शियस में बिठा के रख लिया कि मुझे असर करेगा ही नहीं, कि तो करेगा एंजाइटी तो हद कैसे? से ज्यादा होता है। मैं समझ गई, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसको काम तो करो, चेंज करना है ना लाइफ। अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ओके, बट आज से अभी से मेरी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स क्लीन होना स्टार्ट हो गए, क्लियर होना स्टार्ट हो गए। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। सोचना तो शुरू करो, जितना सोचोगे उतनी नेगेटिव एनर्जी लाइफ में आएगी, जितना सोचोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में आएगी। सोचो तो, करो तो, 11 दिन मेरे कहने से करके देखो, फिर अगर असर नहीं होता है तो मुझे बताना, तो फिर कुछ और बताऊंगा। वैसे इसके बाद असर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो। रजनी महावर, एमपी से, वेरी गुड, मजा आ गया आपको देखकर। कहाँ से है मैडम आप? मैं मध्य प्रदेश हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से मैडम? मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ। जबलपुर, जबलपुर, हाँ, जबलपुर। जबलपुर से हैं, ओके, चलिए बताइए। मैं मेडिटेशन करते करते मैं रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी हूँ, नारायण रेकी भी हूँ, मनी रेकी भी हूँ। पर वेरी गुड। मैं जो टैरो दिखाई थी वो डाउजर, तो उसमें मेरे को कहा गया कि तुम ना रेकी कर रहे हो, पर मेरे को अभी टैरो कर रही हूँ मैं टैरो। तो उसके साथ ना मैं ये क्रिस्टल ली हूँ, तो मैं क्रिस्टल को पूर्णिमा के दिन मंत्र जाप करके धूनी दिखा के सब अच्छी तरह चार्ज कर ली थी। ये पूर्णिमा नहीं, जब मैं लेके आई। पर बोलते हैं जब बर्तन मांजते हैं, जैसे मेरे को घर में काम भी करना पड़ता है और कभी भी रीडिंग आती है तो भागती हूँ छोड़ छोड़ के, तो बोलते हैं गीला होने से ऐसा तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, डोंट पर वरी। बता, और आज मैं ले तो ली, जिनसे मैं थोक में लेती हूँ, मतलब बहुत सारे करके, तो मैं बोल नहीं पाती, मैं ज्यादा अरे नहीं नहीं, वो मतलब नहीं मैम, उस मैं आपने गलत वर्ड नहीं बोला। मुझे एक्चुअली वो थोक में लेना वाला ना, तो वो ये लगा कि पता नहीं कितनी क्रिस्टल खरीदती हो आप, इसलिए मैं हंसी। नहीं नहीं, जैसे जैसे जो भी है ना, जॉइंट हूँ ना, तो कोई भी मेरे से मंगाता है ना, तो एक साथ 15-20 ऐसे करके मंगा लेती हूँ, इकट्ठा कम रेट लगता है ना फिर। तो मैं ये जी, कह रही थी, अभी आप जब मेरे को मेडिटेशन कराए तो मैं अपने तीनों क्रिस्टल को हाथ में रख ली। मैं तो ऐसे 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 हो रही थी, और मेरे हाथ भी ऊपर। पर मैं बोले अरे भैया ये तो सही में एनर्जी कर रहा है। और फिर मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर अब यकीन हो गया कि वो सर सही देते हैं, नहीं तो मैं बहुत दिन से घबरा रही थी। थैंक यू गुड। मैम। आप मैं ना क्रिस्टल की जानकारी मेरे को बिल्कुल नहीं है, और मैं जिसमें सीखी हूँ उसमें क्रिस्टल का कोई मतलब बताया भी नहीं है क्या अभी करना कल है का वेट क्या नहीं। करिए, कल और हो जाएगी। पर आपके कारण आज मैं क्रिस्टल के बारे में भी जान गई एक्चुअल में। अब मेरी आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को जाके फॉलो करो, जिससे वहां पर बहुत सारी और नॉलेज मिलेगी। डेली क्रिस्टल से एक क्रिस्टल के लिए एक पोस्ट वहां डाला जाता है, नीलमणि डिवाइन डेफोडिल्स में, है ना? तो आपको क्रिस्टल की और नॉलेज मिलेगी। दूसरा, अल्केमिस्ट में आपको और डिफरेंट नॉलेज मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट अलग टाइप की रील्स आती है अलग अलग चीजों पर। हाँ, अगर क्रिस्टल की नॉलेज चाहिए, कोर्सेज से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो नीलमणि डिवाइन डेफोडिल्स को जरूर ज्वाइन करें, मैम फॉलो आप करें। कहाँ रहते हो? अभी तक तो ग्वालियर में रहती हूँ। अच्छा, आपको मेरी एनर्जी कैसी लग रही है ये बताओ। बहुत बढ़िया। सही में? चलो ये भी डर। थोड़ा थोड़ा सा और पर और काम कर लो। मेरा ना ये वाला थोड़ा मूलाधार चक्र अब थोड़ा। कल सुनूंगी, कल कल, है ना? बहुत सारे थैंक लोग हैं ना, यू। उनसे भी प्लीज। हाँ थैंक यू। मोनालिसा, मोनालिसा का नाम बहुत बढ़िया है। चलो बता, मोनालिसा अनम्यूट करो।
मैंने अनम्यूट करने का यस हेलो, मैं यस मोनालिसा हूँ, कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं ये सब सेल करती हूँ, मतलब अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोग क्रिस्टल के बारे में पूछते हैं, तो मैं इसीलिए ये ज्वाइन किया कि क्रिस्टल का मुझे नॉलेज आ जाए और मैं सबको थोड़ा बहुत बोल पाऊँ। तो थैंक यू। होपफुली आगे सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कोर्स भी कर लूँ, देखती हूँ कि क्या होता है। कल भी ज्वाइन करूंगी। तो अच्छा लगा, आप इतने अच्छे से डिटेल्स में समझाया। बहुत सारा नॉलेज मिला कि एक क्रिस्टल का बहुत सारे काम होते हैं, वही और भी अच्छे से पता चलेगी। अभी थैंक कल कल जरूर आइए, कल बहुत सारी नॉलेज और मिलेगी। हाँ मैम, थैंक यू। है ना? वेलकम डियर। ये रितिका करके जो मुझे मैसेज करी है डियर, मुझे आप दिख नहीं रही है, मैं आपको कहाँ से अनम्यूट करूँ? क्या क्वेश्चन है, क्या रिप्लाई करूँ, मुझे कुछ पता तो चले। या तो आप सामने आ जाइए, तो मुझे आप दिखेंगी तो मैं आपको कर दूंगी। ये कौन और रह गया है? सोनाली मैम, सोनाली संत। सोनाली मैम को मैं बहुत देर से देख रही हूँ, पर मुझे लगा अभी करती हूँ करती हूँ करती हूँ। बहुत पीस है इनके फेस पर। हेलो मैडम। हेलो, कैसे हैं बहुत आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा क्लास। और ये थैंक यू। मेडिटेशन भी बहुत वंडरफुल था। और आपने अभी एमेथिस्ट ही सिखाया और मेरा एमेथिस्ट ही हाथ में था चार्ज मेडिटेशन करते वक्त। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अलग दुनिया में गई थी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन और बहुत सारे क्रिस्टल्स भी देखे मेडिटेशन में। यू आर सच अ वंडरफुल एंड इतना फ्री में कोई नहीं सिखाता और इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता फ्री में भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज कुछ फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस बोलना था। थैंक यू, अच्छा लगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज, है ना? थैंक यू वेरी मच। एक सर थे जो मुझे अनम्यूट करने के लिए बोल रहे थे, जो अपने बेड साइड पर बैठे हुए थे। एस डब्ल्यू से जिन्होंने ज्वाइन किया था। सर आपने शायद वीडियो ऑफ कर दिया है। मिस्टर SW, रजनी, हाँ SW, यस सर, मैं अनम्यूट कर दिया आपको, यस। यस सर, पूछे। जय माता की। जय माता दी, बताइए। मैं एमेथिस्ट पहन रहा हूँ, तो ये टूट गया था, तो मैंने इसको दोबारा धागे फिरवा, बट बीच में मैंने एक रुद्राक्ष यूज कर रहा हूँ इसमें। तो ये कोई जी, नेगेटिव तो नहीं है इसका कोई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रुद्राक्ष आप कर सकते हैं इसके साथ यूज, हाँ, कोई मैंने प्रॉब्लम। मतलब टूटा था, तो मैंने दोबारा इसमें बीच में रुद्राक्ष डाल दिए हैं, तो इसलिए पूछना चाहना था इसमें कोई और चीज ऐसे यूज कर सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है? कर सकते हैं, कर ठीक है, सकते धन्यवाद। धन्यवाद। हैं। वेलकम। रितिका जी, अगर आप यहाँ पर सामने आके बात नहीं कर सकती तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? किसी और का कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है सबका हो गया। पारुल जी, यस। मुझे बस एक सेकंड दीजिए, मेरी डॉटर कुछ बोल रही है। यस। हेलो मैम, मैं हेलो मुंबई से हूँ, पारुल शाह। मुझे एक रेकी कोर्स भी मैंने किया है, मुझे डाउजिंग की सब आती है, डाउजर का भी मैंने फुल कोर्स किया है। मुझे आपका इतना अच्छा लगा, और जब भी मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मेरे ऊपर कुछ शक्ति आ रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। शक्ति आ रही थी? हाँ, वाह, मतलब कुछ कुछ मेरे पर नहीं आ अच्छी रहा था, बात है, मतलब मतलब मैं वाओ अच्छे उसके लिए बोल रही हूँ। हाँ, मतलब ऊपर कुछ आ रहा था, किसी को कोई मुझे कुछ दे रहा था शक्ति ऐसा। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। मेरे क्रिस्टल्स भी एकदम हील हो रहे थे मेरे हाथ में, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, पर कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम से जुड़ पाऊँ आपसे। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। पेज का नेम अभी अभी किसी ने पूछा, शायद रिधिका जी ने पूछा है, तो मैंने सामने लगा दिया, नीलमणि डिवाइन डैफोडिल्स। दूसरा नीचे है अल्केमिस्ट निधि बंसल। किसी और का क्वेश्चन है? सभी का हो गया ना?
किसी को छोड़ा तो नहीं मैंने? ये जियोमी कौन है भाई? ये शायद छूट गए हैं। जियोमी 23। यस। हाँ मैम। हाँ मैम मैंने आपको दो फोटो भेजा था, दो क्रिस्टल का पहले ब्रेसलेट वीडियो का। पहले वो वीडियो ऑन दोनों साथ में पहले पहन वीडियो सकते ऑन पहले वीडियो ऑन। ऐसे बात नहीं करूंगी मैं वीडियो ऑफ करके आपसे बात करूंगी, आपको अच्छा लगेगा? यस बोलिए हाँ मैम। बोलिए हेलो बोलिए 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 प्लीज। मैम, मैंने दो फोटो भेजा था क्रिस्टल के ब्रेसलेट का, तो वो दोनों साथ में पहन सकते हैं या दोनों हाथ में अलग अलग पहनना चाहिए? कहाँ पे भेजा आपने? हाँ, कहाँ पर भेजा? आपको फोटो सेंड किया अभी। सर मैडम मैं व्हाट्सएप पे डाउनलोड नहीं करूंगी, प्लीज मैं नहीं करूंगी। आप नेम बता दो, मैं ऐसे ही बता दूंगी। नहीं आप नहीं नहीं सोचिए मैं मैडम, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, अगर सबके फोटो डाउनलोड करूंगी ना तो हो गया मेरा काम। नहीं मैम, यहाँ पे ही मैसेज पे ही मैंने फोटो सेंड किया है। मैसेज पर आरव जी इन्होंने कौन से भेजे आप देख पा रहे हैं क्या? देखती हूँ मैडम, अभी देख के बता दूंगी। आप नाम बता दें, नहीं तो मैं भी देख कर बताती हूँ। मिस्टर आयुष गुप्ता, वीडियो ऑन कर लेना प्लीज। यस यस मैम। आयुष जी। मैम आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है, बताएं। मैम मैं ये पूछ रहा था कि आप कोर्स भी कराते हैं क्या क्रिस्टल का? वेट कर ले थोड़ा सा कल तक का। मैम प्लीज आज बता दीजिए ना, कोर्स मुझे करना है। मैं एक टैरो रीडर हूँ इस वैसे। तो कल के लिए क्यों नहीं रुक सकते? मतलब क्या हो रहा है कल मैम तक रुकने? मैम आज ही टाइम नहीं था, वो तो मैं बीच में ज्वाइन किया वेबिनार। मैम आज प्लीज तो बता दीजिए। आज मैम नहीं प्लीज, बता सकती। आई रिक्वेस्ट यू मैम। नहीं आयुष जी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मुझसे या आरव से, किसी से भी। लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं, अभी नहीं बता सकती, कुछ रूल्स होते हैं। व्हाट्सएप पे जहाँ से मुझे ये वेबिनार का लिंक मिला वहाँ पे। यस ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन? हो गया। चलिए योर पेज नेम मेरे सामने लगा दिया, प्लीज देख लें। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पर, थोड़ा मैम सा एक टाइम बार से शेयर कर दें, ग्रुप की लिंक एक बार यहाँ पे शेयर कर दें। ग्रुप की लिंक शेयर कर दूं? हाँ प्लीज। मैं अपना वेट करती हूँ। ये सारभ जी बोले। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आरव। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ग्रुप लिंक के रिगार्डिंग, कल के कोर्स के रिगार्डिंग, या कोई क्वेश्चन है आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप मेरे नंबर पे या मैम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना नंबर मैम को या फिर मुझे चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। विल गेट बैक टू यू टुमारो बिफोर सर 11:30 इन द मॉर्निंग। आरव सर का नंबर सेंड कर दीजिए यहाँ पे जी सर, आप जिसे। नंबर नोट कर लीजिए, 9211407568। 921140 हाँ जी, 9211407568। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट डाल दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू बाय टुमारो। और अभी अगर आपको अभी बात करना, आई कैन कॉल यू अभी ऑल्सो। आरव जी अभी नहीं, अभी बात नहीं करना है, कल बात करो। श्योर मैम, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है कल के कोर्स के रिगार्डिंग, टाइमिंग्स के रिगार्डिंग, क्रिस्टल के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन एडवांस के रिगार्डिंग कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे करना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू असिस्ट यू विद ऑल योर क्वेश्चंस। ओके 9211407568। 9211407568। 568। आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, मैम आप कंफ्यूजन एक हो। बार नंबर चैट बॉक्स में भी पुट कर दीजिए, अपना भी और मेरा भी, ताकि जिनको भी कोई क्वेश्चन है तो हमको डायरेक्ट रीच आउट कर सके। प्लीज चैट बॉक्स में एक सेकंड, एक सेकंड। एवरीवन करके डालिएगा तो सबको शो आयुषी होगा। आयुषी आयुषी प्लीज चुप रहो। अरे अपना नंबर बोला। मैम 9211407568। कर दिया मैंने, सबके पास चला गया। And also I would like to request everyone to please maintain the decorum, since like मैम को मैं जैसे नोट करा था कि someone is आप annotate करे थे स्क्रीन पे like someone is writing and someone, जब मैम कुछ बता रहे हैं तो you guys are speaking in between, so we'd request you कि
प्लीज लेट मैम फिनिश फर्स्ट एंड विल अश्योरिंग यू कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा आज भी और कल भी। सो सबको आपका चांस मिलेगा। बट रिक्वेस्ट इतना है कि जब मैम आपको कुछ बता रहे हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज पेशेंटली मैम की बात सुने, देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगेन आपका क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन है मैम विल डेफिनेटली आंसर ड्यूरिंग द वेबिनार ऑल्सो। एंड वी ऑल्सो अश्योरिंग यू टू एड इन द कम्युनिटी जहाँ पे मैम भी हैं, मैम के प्रीवियस स्टूडेंट्स भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। विल देयर टू असिस्ट यू देयर ऑल्सो। यस, थैंक यू आरव, थैंक यू एवरीवन। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पर। गुड जय नाइट, श्री जय श्री कृष्णा, बाय।